हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? अर्जुना जेई में बच्चों, आई होप मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा तुम लोग? बढ़िया हो? आई होप बढ़िया हो। हम्म। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। जल्दी से बताइए कैसे हैं सब लोग, कैसे हैं? टारगेट अचीव्ड। वेरी नाइस। गुड सर, हम बढ़िया हैं, गुड। आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया हैं। बिल्कुल बढ़िया, नए हफ्ते के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और आई होप बच्चों आप लोगों का दशहरा अच्छा गया और आपने एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली। बहुत बढ़िया सर, शाबाश बेटा। एनसीईआरटी डन, डीपीपी डन, गुड। हेयर कट हो गया सर? हाँ यार, समय मिल गया तो मैंने सोचा चलो बाल ही कटवा लें। हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज काफी सारे लोग आए हैं क्लास में, लगता है फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ नए हफ्ते में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की गाड़ी आगे बढ़ाने। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। आई होप सब बच्चों ने बेटा काम कर लिया है। और कई पिछली क्लास में मुझे याद है काफी सारे बच्चे कह रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे रादर कि सर हमें तो उतना इजी लग नहीं रहा स्ट्रेट लाइन जितना आप कहते हो या जितना सब लोग कहते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि यार एनसीईआरटी एक बार लगाओ, उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए अब बताइए, क्या एनसीईआरटी करने के बाद, क्या एनसीईआरटी करने के बाद आपको बेटर फील हो रहा है? थोड़ा सा रिलेटिवली आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ चलो पोल पे ही पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, तो पोल पर बताएंगे। स्ट्रेट लाइन आसान लग रहा है तो ए इजी लग रहा है, बी नहीं सर अभी भी मुझे टफ लग रहा है, और सी है भाई कि सर हमने तो एनसीईआरटी करी ही नहीं, एनसीईआरटी नॉट डन। ठीक है। हाँ, इस पोल का जवाब देंगे सब लोग कि क्या अब आपको स्ट्रेट लाइन आसान लग रहा है। अगर आसान पहले भी लग रहा था अभी भी, तो ए ऑप्शन टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी भी टफ लग रहा है तो बी कर सकते हो। और अगर एनसीईआरटी करी ही नहीं है बेटा तूने, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं करी वो तो सी करेंगे बेटा, चाहे इजी लग रहा हो चाहे टफ लग रहा हो, समझे ना? हाँ। मल्टी करेक्ट नहीं है। तो जिसने भी एनसीईआरटी नहीं लगाई है अभी स्ट्रेट लाइंस की, वो बेटा सी ऑप्शन को ही टिक करना। होमवर्क नॉट डन सर? हाँ, मिसलेनियस छूट गई, कोई बात नहीं, वो भी कर लेना। बट अगर मिसलेनियस से पहले भी कर ली है, चार जो भी एक्सरसाइज थी उतनी उतना भी तो आप ने बेसिकली मान लेते हैं कि कर ली है। हाँ हाँ, वो मिसलेनियस नहीं करी तो कोई बात नहीं, आप सी मत टिक करो इन दैट केस, एटलीस्ट मेन एक्सरसाइजेस कर ली हैं तो मिसलेनियस भी आगे कर लेना। हाँ देखते हैं भाई, देखते हैं। चलिए तो बात करेंगे, बात करेंगे कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं करी है अभी तक। चलिए तो मेरे हिसाब से तो अब आपको इजी लगना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स सी क्या कहते हैं आप लोग। तो 51% लोग कह रहे हैं कि उन्हें इजी लग रहा है, और 42%, ये क्या हो गया बेटा, तुम बात माननी बंद कर दी है तुमने अब लगता है? हैं? भूल गया पहले दिन क्या प्रॉमिस किया था तूने कि हर एक बात मानेगा टीचर्स की? जिस दिन अर्जुना जेई शुरू हुआ था ये प्रॉमिस की थी ना तुम लोगों ने, याद है कि भूल गए? मुझे तो याद है देखो, कि तुम लोगों ने प्रॉमिस करी थी कि सर जो टीचर्स बोलेंगे, ओरिएंटेशन वाले दिन भी सबने यही बात बोली थी, जो टीचर्स बोलेंगे वो मानना है। मैंने कौन सी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात बोली थी यार तुझे बता? एनसीईआरटी करने को ही तो बोला था। उसमें भी 42% लोगों ने एनसीईआरटी नहीं करी। हाँ भाई देखो, एनसीईआरटी को जो लोग इग्नोर करते हैं, दो तीन तरह के लोग होते हैं जो एनसीईआरटी नहीं करते ना। 42% का भी अगर मैं आपको इनका भी बाइफरकेशन करके बताऊं, तोड़ के बताऊं, इनमें कौन कौन से लोग होंगे। एक तो वो होंगे जिन्हें लगता है एनसीईआरटी सर हम एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी को हमारे लायक किताब है, हम तो सर जेई वाले बच्चे हैं, हम कब से एनसीईआरटी करने लगे। एक वो होंगे। ठीक है। और दूसरे वो होंगे जो सोच रहे हैं हम तो डमी वाले हैं सर, हमारे लिए एनसीईआरटी क्या करना, हम तो लास्ट में कर लेंगे, फुल एग्जाम देने जाएंगे तो कर लेंगे, वरना अभी क्या करना एनसीईआरटी का। दूसरे किस्म के वो होते हैं। ठीक है। और तीसरे किस्म के होंगे जिन्होंने बेटा हल्के में ले लिया कि सर ने बोला है चलो कर लेंगे आगे यार, बाद में कर लेंगे, या हमने तो आर एस अग्रवाल कर ली, आर डी शर्मा कर ली, एनसीईआरटी का क्या करना, हमने तो उससे भी बड़ी किताब कर ली। तो ये सब गलतियां हैं बेटा जो आप कर रहे हैं। ठीक है। हाँ,
स्टेट बोर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तू अगर स्टेट बोर्ड का भी अपनी बुक कर रहा है, एनसीईआरटी भी लगा ले साथ में, कितनी देर लगेगी यार, आधे आधे घंटे एक एक घंटे में एक्सरसाइज हो जाएंगी एनसीईआरटी की, अगर तुमने अपनी स्टेट बोर्ड की बुक लगा ली है तो। और लगा लो, क्योंकि जेई का पेपर बेटा स्टेट बोर्ड पे बेस्ड नहीं होता है, ये समझो। आईआईटी का जेई जो स्पेशली मेंस है वो सीबीएसई पे बेस्ड है, और सीबीएसई की किताब है एनसीईआरटी, तो इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी को अपना एक तरह से फाउंडेशन लेकर चलना है, और सिर्फ 11th में नहीं 12th में भी बेटा। हाँ, तो ये गड़बड़ ना करो, ये गड़बड़ ना करो बेटा। हाँ, तो ये गड़बड़ ना करें, साथ साथ एनसीईआरटी जरूर लगाएं। 42% लोगों ने नहीं किया, मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे लग रहा था कि 10-15% ने नहीं करी होगी, बट 42% लोग एनसीईआरटी नहीं करना चाहते या करते ही नहीं है। दैट इज वेरी बैड एक्चुअली। सॉरी सर सॉरी मत बोल यार, बस कर लियो, ठीक है। हाँ, जब एनसीईआरटी करोगे ना, तुम्हारे को 3-4 फायदे होंगे, बता रहा हूं उसके। सबसे पहला फायदा क्या होगा, तुम्हारे बेसिक फंडे बड़े क्लियर हो जाएंगे। जो तुम कहते हो ना कि यार हमें फॉर्मूले लर्न नहीं होते या फिर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, जब एनसीईआरटी एक बार लगाओगे और फिर टफ लेवल के क्वेश्चन करोगे, तो तुम देखना तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बेसिक क्लियर है बिल्कुल। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फायदा एनसीईआरटी लगाने का कि बेसिक क्लियर हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा कि जब तुम फाइनल एग्जाम दोगे या स्कूल एग्जाम दोगे या जब भी तुम्हारे होंगे, तो तुम्हें एटलीस्ट एक बार माइंड में रहेगा कि हाँ यार मैंने एक बार तो करी हुई है। वरना उस समय जीरो से शुरू करेगा बहुत, उस समय की जो प्रिपरेशन है जेई की बिल्कुल साइड में रख के फिर तू एनसीईआरटी खेलेगा लास्ट में फरवरी आने के बाद, वो बहुत गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एडवांस के लेक्चर उस समय जनवरी फरवरी में बहुत जबरदस्त लेवल के, तू बेटा उस समय स्कूल लेवल की पढ़ाई करने में लगा पड़ा, क्योंकि तूने तो पहले एनसीईआरटी नहीं करी, तो तेरे वो सारे एडवांस के लेक्चर होंगे मिस, ठीक है, पहले से बता रहा हूँ, देखिए होने वाला है। हाँ, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि भाई एनसीईआरटी कर लोगे तो जेई का पेपर अभी बताया मैंने सीबीएसई बेस्ड है, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के काफी सवाल डायरेक्ट आते हैं मिसलेनियस के, तो जेई के अंदर ऑब्जेक्टिव बना के, तो तुम्हें वो करने हैं। हाँ, करनी है बेटा। चलो तो इसके साथ शुरू करते हैं। सर मैंने स्कूल में कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में कर ली अच्छी बात है, बस करनी है, बस मेरा कहने का मतलब ये है बस करनी है यार, ये नहीं कि करी ही नहीं, छोड़ दी सर। चाहे स्कूल में करा दी तेरे को अच्छी बात है, तूने खुद कर ली, घर पे कर ली, सोते सोते कर ली, ट्रेन में कर ली जहां मर्जी कर ले, बस कर ले। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। सब लोग कह रहे हैं सर चश्मा कहाँ है, चश्मा यही है भाई, ये लो चश्मा भी लगा लिया, चश्मा भी लग गया, और बोलो। हाँ सर दैट्स वाई मिसलेनियस इज टफ, हाँ यही तो, मिसलेनियस बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तुझे मैं खुद दिखा दूंगा बेटा जेई के अंदर सवाल एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के। विश्वास नहीं है तो देख ले, चैलेंज ले लेके शर्त लगा ले बेटा। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था होमवर्क का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट द पॉइंट दिस एंड दिस, सपोज दैट द पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन द लाइन L1। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमने मिसलेनियस करी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं सर टफ लगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी एक दो चीजें आगे और इमेज वगैरह करा दूंगा, तुम्हें बहुत इजी लगने लगेगी, क्योंकि उसमें थोड़ी जेई लेवल की चीजें एक्स्ट्रा दी हैं मिसलेनियस में। तो आज और कल के लेक्चर के बाद मिसलेनियस लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बी आया था सर आंसर, अच्छा चलो देख लेते हैं। सपोज दैट द पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन अ लाइन, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, HK 1 2 -3 4 इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। L1 इफ अ लाइन L2 पासिंग थ्रू पॉइंट HK, एक L2 लाइन है जो HK से पास कर रही है, ठीक है, एंड 4 3 इज परपेंडिकुलर टू L1, समझे ना फिगर, कि एक ऐसी लाइन बना दो भाई कि जो इस HK से तो पास करे, ये L2 लाइन है, और ये लाइन भी फर्दर 4 3 से पास कर रही है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है बेटा L1 के, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू L1। तो ऐसी कुछ फिगर हो गई, ऐसी कुछ फिगर बन गई बेटा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, K/H यानी HK निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सवाल बस इतना सा है, क्या L1 की इक्वेशन लिख लोगे? हाँ सर, क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए हैं L1 पर, L1 की इक्वेशन आ जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है, L1 की आ जाएगी। समझ रहा है मेरे माइंड में प्रोसेस क्या बन रहा है, कि इस लाइन की स्लोप देखो क्या है, y2 - y1 2 अपॉन -4, यानी -½ इस लाइन की स्लोप है, तो इसकी स्लोप हो गई 2, m1 m2 -1 यूज करके अगर उसकी -½ है तो इसकी स्लोप 2 हो जाएगी बेटा। तो लाइन L1 की इक्वेशन हो गई y - 2
इक्वल टू माइनस हाफ एक्स माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 4 इज माइनस एक्स प्लस 1, तो 2y प्लस एक्स इक्वल टू 5। ये किसकी इक्वेशन आ गई? L1 की। ऐसे ही अब L2 की इक्वेशन सोचते हैं। L2 की इक्वेशन भी अगर सोच लूं तो पॉइंट है 4 3 और स्लोप है 2। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दी। सो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। और इन दोनों लाइंस को अगर मैं सॉल्व कर लूं, दोनों की इक्वेशन सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, और वही h कॉमा के है बेटा। तो देख कैसा हलवा सवाल दिया है, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के बस सॉल्व करनी है यार, और तेरे को HK मिल जाएगा। तो y इक्वल टू 2x माइनस 5 उठा के यहां पे डाल दो सर, यहां पे डाल दो y। तो 2 इंटू 2x माइनस 5 प्लस x इक्वल टू 5, तो 4 5x माइनस 10 यानी 15 हो गया, यानी x की वैल्यू तो 3 आ गई। x की वैल्यू 3 डाल देंगे ऊपर वापस, तो y की वैल्यू 1 आ गई। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही HK है। यही वाला पॉइंट तो निकल के आया दोनों को सॉल्व करके। तो h की वैल्यू 3 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई बेटा, क्योंकि x 3 आया है, y 1 आया है। इट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, HK की वैल्यू निकल गई। था ना आसान सर? ऐसा एनसीईआरटी में भी था सर, वही तो तेरे को बोल रहा हूं, वही तो बोल रहा हूं भाई। एनसीईआरटी अगर लगा लेगा तो जेई लेवल की बहुत सारी चीजें तेरी कवर हो गई हैं वहां क्वेश्चंस। हाँ, तो k बाय एच क्या हो गया? k बाय एच तो सर 1/3 हो गया, k बाय एच 1/3 हो गया। अरे c कैसे लिख दिया बेटा इसने? k बाय एच गलत हो गया, सी ऑप्शन बी आएगा इसका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, बी आ रहा है ना भाई? बी आएगा बिल्कुल सही, आंसर बी कर लीजिए, क्योंकि k बाय एच निकालना है। k बाय एच, तो k बाय एच का रेशियो 1/3, h बाय k बोलते तो 3 होता। हाँ सर, स्लोप से भी दो इक्वेशन मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी। तो HK लेके अगर दो बार, वही बात तो वही है। अरे बात तो वही है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन XY की जगह तो HK डाल देगा, बात वही हो जाएगी। अल्टीमेटली सेम चीज है, ठीक है। तो ऐसे सवाल तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेंगे, और मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं बोल सकता कि भाई एनसीईआरटी लगाओ, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सर L2 में 1, L1 में 1,2 ही क्यों लिया? तू दूसरा ले ले, 1,2 की जगह -3 4 लेके लगा ले, तो भी तेरी लाइन सेम ही बनेगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म में जो मर्जी पॉइंट लो, x1 y1 फर्क नहीं पड़ता, लास्ट इक्वेशन सेम ही बनती है बेटा। हाँ हाँ, आंसर की में गलत था, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर आप सीरियस क्यों लग रहे हो? तुझे क्या लग रहा बेटा बस कॉमेडी करता रहूं क्या? पढ़ाई भी तो करनी है यार। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज का क्विक रिकैप, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर एक लाइन है और दो पॉइंट्स हैं बेटा P और Q, तो अगर सेम साइड पे लाई करते हैं तो सेम साइन आता है, ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं तो ऑपोजिट साइन आता है। याद है ना, बहुत ही सिंपल सा फंडा कि जो भी लाइन दी होगी, मान ले 2x प्लस 3y प्लस 7 लाइन दी है, और अगर पॉइंट दिया है से 1,3 और 1,5, पॉइंट को लाइन में डालेंगे, जो E1 E2 मिलेगा, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, अगर इनका साइन सेम होगा तो बेटा वो सेम साइड पर होते हैं। यही तो बताया था कि पॉइंट को लाइन में डाल के मान लो दोनों को पॉजिटिव आ जाए, दोनों को नेगेटिव आ जाए। हाँ तो सर प्रूफ, अरे यार फिर वही बात। हाँ सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा? अच्छा। होता है कई बार, जब मूड हो गया और बेटा पढ़ने का मन कर जाएगा। हाँ, प्रूफ की यार जरूरत नहीं है, देख इसमें टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है यार, अपना बहुत कीमती समय है। चलो हमारे पास तो वही है बेटा प्रूफ, यस और नो। ओह सॉरी, हम वो वाला पोल स्टार्ट करेंगे, पोल स्टार्ट करेंगे बेटा वो टाइप वाला। यस थम्स अप कर देना अगर प्रूफ चाहिए, नहीं तो थम्स डाउन कर देना। वैसे मेरे हिसाब से प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं। हाँ
देख, जिसकी जरूरत होती है मैं बता ही देता हूं, और जो ऑप्शनल है उसमें तुम बता दो जो सा तुम्हें ठीक लगेगा। हाँ, चलो भाई जल्दी से बताइए प्रूफ। मेरा वोट तो बेटा नो में है वैसे, देख। देखते हैं। 70% नो कह रहे हैं यार, तो रहने देते हैं, बिल्कुल इसमें बताने लायक भी नहीं है कुछ खास। 30% लोग, रहने दो बेटा, कोई फायदा नहीं है प्रूफ का, ठीक है। जरूरत होती तो मैं तुम्हें बता देता। चलो इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, बेटर है टाइम वेस्ट ना करें प्रूफ करने के चक्कर में इसको, क्योंकि कोई काम नहीं आएगा। बट एक सवाल लगा लेते हैं। सवाल क्या है सर? सवाल क्या है? सवाल जेई का बेटा सब्जेक्टिव दिनों का सवाल है, उन दिनों का जब बेटा जेई होता था सब्जेक्टिव। हाँ, 5-6 सवाल आते थे, 92 का है देख, बस 5-6 सवाल आते थे ऐसे, जिसने बेटा एक आध भी लगा दिया उसका जेई हो जाता था क्लियर। एडवांस की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, उस टाइम के दिनों की बात है बेटा, ये सवाल है। ऐसे 6 सवाल आते थे मोस्टली सब्जेक्टिव, 6 लिखे हुए, एक कर दिया तो हो गया, 2 कर दिया तो भाई रैंक बहुत बढ़िया आ गई, ऐसे समझ ले। हाँ, सर आपके समय का नहीं बेटा, मेरे से भी बहुत पहले का है ये तो। मैंने जब दिया था उससे भी, ये समझ ले कितने साल पहले, उससे भी 15 साल पहले का है ये तो। 14 साल, हाँ। चल तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है, बट कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये मत समझना कि अब नहीं आएगा। बहुत सारे होते हैं महान विद्वान हमारे बीच जिन्हें लगता है अरे 92 का सवाल अब थोड़ी आएगा सर। तुझे बहुत बहुत बार बता चुका हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट निकाल के ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 लाइंस। तो एक लाइन है 2x + 3y -1 = 0, इसको L1 बोल देता हूं, ठीक है। एक है x + 2y = 3, x + 2y -3 = 0, और L3 को बोल देते हैं 5x - 6y -1 = 0। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि भाई अल्फा का ऐसी वैल्यूज निकाल के बताओ कि ये जो पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, ये बेटा इस ट्राइंगल के अंदर रहना चाहिए, इस ट्राइंगल के अंदर रहना चाहिए। हाँ ठीक है भाई। तो कैसे करूंगा सर? वही वाला है, देख, जब भी कोई पॉइंट किसी के अंदर किसी के बाहर, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक पॉइंट रहना चाहिए, याद आ रहा है? तो वो क्वेश्चन भी हमने इसी फंडे से किया था, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। चलिए, तो अब मेरे माइंड में देखो क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये चल रहा है कि यार ए के कोऑर्डिनेट्स तो देखो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे ना ए के कोऑर्डिनेट्स। भाई दोनों को सॉल्व करके यार, दोनों को सॉल्व करके झट से बताओ, चलो जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। ए के कोऑर्डिनेट्स, हाँ ए के कोऑर्डिनेट्स। अब ओरिजिन नहीं लूंगा क्योंकि ओरिजिन पता नहीं है कहां है, बट ए तो पता है ना कहां है। ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं, इसलिए क्योंकि मुझे क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स और एक लाइन का फंडा लगाना है। तो 2 पॉइंट्स निकालना चाह रहा हूं। ए के कोऑर्डिनेट जल्दी से निकाल के बताएं सर। ओरिजिन ले आओ। देख, ओरिजिन की पोजीशन ढूंढनी बड़ी मुश्किल है यार इस बार, 3-3 लाइन कौन बनाएगा, कहां ओरिजिन ढूंढूंगा? इससे बेटर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे हमें। निकाल, जब भी ट्राइंगल का सवाल है ओरिजिन मत लाओ, वर्टाइसिस लाओ ट्राइंगल के, बिल्कुल याद रखो ये बात। सर 2,3, अच्छा 2,3, 2,3, ओके 2,3 चेक कर लूं? अरे कहां कर रहा है यार, कैसी बात कर रहा है यार? 2,3 तुझे सेटिस्फाई करता दिख रहा है? उलझलूल बात, ये कैसी उलझलूल बात करी है तूने? इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा 2,3 है भाई, ये कैसी बात है? -7,5, हाँ ये सही है बेटा। मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे बताया कि -7,5 ये बिल्कुल सही है। याद आ गया बेटा तो देखते ही, -7,5 मुझे सही लग रहा है। चेक कर लेते हैं। 15 15 ठीक है, 5 दूनी 10, 7 3 10, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही बी और सी जल्दी से निकाल के बता दे। बी या सी में से एक तो जो आता है, मुझे याद आ रहा है बेटा 5/4, 7/8। चेक कर, ऐसा कोई आ रहा है क्या? मेरी मेमोरी मुझे ऐसा बता रही है कि कोई एक बी या सी में से आएगा। 5/4, 7/8, जल्दी निकाल यार बी और सी। हाँ जल्दी निकाल, जल्दी निकालो, फिर होगा एक्चुअल क्वेश्चन शुरू।
अब मैं वो नहीं कर रहा यार, पॉइंट्स दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कैसे आया, कैसी बातें कर रहा है यार, दो लाइंस को सॉल्व कर लेना ना, ये पॉइंट निकल के आ जाएगा। इन दोनों को कर लेगा तो ये या जो भी है, इन दोनों को कर लेगा तो सी आ जाएगा। हाँ जल्दी बता। कहां से निकालूं सर? कमाल कर दिया बेटा। एक आएगा 1/3 1/9 और एक आएगा ये। बस मुझे बता दे कौन सा आएगा, बी कौन सा है और सी कौन सा है। बी कौन सा है, चेक कर लो सर, रख के देख लो। हाँ कर तो सकता हूं, कर तो सकता हूं भाई, मन नहीं कर रहा बट करने का। आई थिंक 1/3 1/9 बी लग रहा है। 1/3 1/9 लग रहा है बी। सही बोल रहा हूं ना? हाँ बी इज 1/3 1/9, सही, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। और सी आ गया 5/4 7/8। अब ये इतना काम कर लेना, ठीक है भाई, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसलिए मैंने क्लास में नहीं निकलवाया, टाइम वेस्ट होता बैठ के, तुम मुझे मेरी शक्ल देखते सर सॉल्व कर रहे हैं, तुम कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ, तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बेटा निकल कर आ जाएंगे एबीसी के। अब होगा मेन सवाल शुरू। हाँ सही दिखा है ना भाई, देख मैंने गलत तो नहीं लिखा ना? हाँ सर आपने याद करा हुआ होगा, कुछ लोगों को लग रहा है सर याद करके आए हैं। अरे यार मैंने इतनी बार कराया ये सवाल कि मुझे याद हो गया है, कम से कम 100 बार करा चुका हूं मैं पिछले इतने सालों में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर साल कराते ही हैं, इसलिए याद हो गए हैं। चलो अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर ये L1 है, ये L2 है और ये L3 लाइन है। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, सब लोग सामने देखें प्लीज, अपनी नजरें स्क्रीन पर। हाँ तो अगर मैं A और P पॉइंट्स को देखूं तो L3 के लिए सेम साइड पर है ना? समझा बेटा क्या करने वाला हूं? हाँ L और L3 के लिए A एंड P आर ऑन सेम साइड। सो फॉर L3 A एंड P आर ऑन सेम साइड। A और P सेम साइड पर है बेटा L3 लाइन के लिए। तो A डाल के क्या आ रहा है, A डाल के क्या आ रहा है, -7,5 डाल के देख क्या आ रहा है। सर -7 डालूंगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये तो -1 है, तीनों नेगेटिव हो जाएंगी तो सर नेगेटिव ही आएगा यार। तो मतलब A पॉइंट अगर L3 में डालूं तो नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है ना तुझे? देख डालने की भी जरूरत नहीं है, वैल्यू मत निकाल, स्मार्टनेस दिखा कि -7 डालूंगा -35 -30 -1 सारे माइनस, नेगेटिव ही आने वाला है। यानी P डालकर भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि सेम साइड सेम साइन होता है। हाँ चलो भाई इधर देखो। सर आपने सचिन सर का डायलॉग मार दिया। अच्छा वो बोलते हैं ना ऐसा। हाँ वही वाला हो गया बेटा। चल इधर देख, तो P पॉइंट अल्फा स्क्वायर यहां डालूंगा तो 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर -1 भी नेगेटिव होना चाहिए। समझ गया भाई? समझ गया भाई? एक इन इक्वेशन बन गई। हाँ सर लास्ट में इंटीग्रेशन होगा क्या? अरे नहीं यार कुछ इंटीग्रेशन नहीं होगा। हाँ सर रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ना बेटा ना, सही है, जनता की आवाज है, जनता की आवाज ने बताया -7,5 सही है। ठीक है तो अब देख क्या कह रहा हूं मैं, L3 के लिए A और P सेम साइड पर है तो इतना पार्ट रह गया। ठीक है ध्यान से सुनना, क्या रह गया, अब इतना पार्ट रह गया देख, है ना? क्योंकि आपने नीचे का पार्ट तो हटा दिया P का, इतना पार्ट रह गया। अब ध्यान से सुनेंगे, दूसरी लाइन पकड़ लो। L1 के लिए बेटा C और P सेम साइड पे होने चाहिए। L1 के लिए ये रही L1, C और P सेम साइड पे, तो क्या होगा, ये इस साइड का हट जाएगा, इस साइड का हट जाएगा। समझ पा रहे हो तुम कि भाई पहले तो इस लाइन के ऊपर रहना था बट इसके इधर रहना है, और अब इसके भी इधर रहना है, तो सिर्फ ट्राइंगल के अंदर रह जाएंगे अगर तीनों को ऐसे कंसीडर कर लूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? दोबारा से सुन लो एक बार क्या लॉजिक लगा रहा हूं कि भाई L3 के लिए A और P सेम साइड तो ऊपर का एरिया रह गया, ठीक है। ऐसे ही L1 के लिए C और P सेम साइड तो ऊपर में से ये वाला तो हट गया, ये जो इस साइड का है ये हट गया। ऐसे ही B और P जब सेम साइड रखोगे तो ऊपर में से वो भी हट गया, सिर्फ ट्राइंगल के अंदर का ही एरिया बेटा बच जाएगा अगर मैं तीनों में कंडीशन लगा दूं। हाँ समझ गया कि नहीं समझा? हाँ तीनों कंडीशन अगर मैं लगा दूंगा तीनों पॉइंट्स के लिए, तीनों लाइंस के लिए, तो सिर्फ एरिया ट्राइंगल के अंदर का ही बचेगा। तो तीनों लेके इंटरसेक्शन लेना है, बस क्वेश्चन का फंडा ये है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर गॉट इट। दोबारा सुन ले, देख दोबारा सुन ले, तो जिन लोगों के थोड़ी ट्यूबलाइट जलने में टाइम लगता है
देख तेरे को दिखा देता हूं ऐसे, इधर देख चल, बढ़िया ड्राइंग करके दिखाऊंगा तेरे को, समझा? चल सामने देख, L3 के लिए तूने बोला A और P सेम साइड, मतलब ये वाला नीला एरिया रह गया, ठीक है भाई, नीला एरिया रह गया, देख, है ना, क्योंकि आप इसके ऊपर लाइन के ऊपर ही ऊपर वाला रहोगे, नीचे नहीं लोगे, राइट? ये वाला एरिया रह गया L3 के लिए, ठीक है। चल अब दूसरा कलर कर देता हूं, व्हाइट कलर कर देता हूं L2 L1 के लिए। L1 के लिए क्या कह रहा हूं? L1 के लिए बेटा ये रही L1, P और C सेम साइड होने चाहिए, यानी ये वाला एरिया रह गया L1 के लिए, L1 के लिए ये वाला एरिया रह गया, समझ गया बेटा? हाँ सर समझ गया। और तीसरा वाला जो था L2 के लिए, L2 के लिए देख, L2 कहां है? ये रही, P और B सेम साइड पर होने चाहिए, और एक कलर कर लो सर, येलो कलर कर लो, तो इसके लिए सेम साइड पे रखोगे तो इस वाला, ये वाला एरिया रह गया, ये वाला एरिया रह गया। तो ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें तीनों कलर आ रहे हैं? सोच ले। कौन सा वाला एरिया जिसमें तीनों आ गए, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो फिर सिर्फ बीच वाला ही तो रह गया। देख इस ट्राइंगल के अंदर तीनों कलर आ रहे हैं, व्हाइट भी आ रहा है, येलो भी और ब्लू भी, बाकी कहीं नहीं आ रहा, बाकी कहीं नहीं आ रहा। तो अगर तीनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा तो कॉमन एरिया बच जाएगा ट्राइंगल के अंदर। ट्यूबलाइट जल गई सर जी। अब आए, हाँ समझ गए सर, अब हम समझ गए, इतनी ड्राइंग के बाद हम समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अब L1 के लिए इनइक्वालिटी, तो तीन इनइक्वालिटी लिखूंगा, तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट मतलब ट्राइंगल के अंदर का एरिया बच रहा है, तो वो आंसर मेरे को यही चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि P शुड लाई इनसाइड द ट्राइंगल। हाँ हम्म, चलो बहुत बढ़िया। इधर देखो, तो बेसिकली अब मैं L1 के लिए बताओ क्या बनेगा। अब L2 के लिए तो, L3 के लिए तो लगा दिया था मैंने, L1 लाइन कहां है? ये रही L1, L1 ये रही सर, ये रही L1 लाइन, ठीक है। इसमें जब ये डालूंगा 5/4 7/8 तो क्लियरली पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, और -1 तो बहुत छोटा है इनके सामने। सो L1 में C डाल के पॉजिटिव आ रहा है बेटा, तो L1 में P डालकर भी पॉजिटिव आना चाहिए, यानी 2α + 3α² -1 पॉजिटिव हो जाना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? सेकेंड इनइक्वालिटी बन गई, सेकेंड इनइक्वालिटी बेटा बन गई। समझ गए? क्योंकि L1 में C को डाल के पॉजिटिव, सर आपने तो डाला ही नहीं, कैसे पता? यही तो स्मार्टनेस है बेटा। 5/4 देख, 2 × 5/4 बहुत बड़ा नंबर है, और ये भी पॉजिटिव कुछ 21/8 बड़ा नंबर है, वो तो -1 सा है बेचारा, छोटा सा है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव ही आने वाली है। हाँ, और अब ऐसे ही L2 के लिए बताओ बेटा, अब तुम बताओगे। L2 लाइन थी सर ये वाली, L2 ये थी, इसमें जब 1/3 1/9 डालूंगा, देख 1/3 बेचारा छोटा सा, 2/9 भी बेचारा छोटा सा, और -3 तो भाई बहुत बड़ा है इसके सामने, तो क्लियरली ये चीज तो नेगेटिव आ रही है। 1/3 1/9 डाल रहा हूं तो नेगेटिव मिल रहा है, यानी P डाल के भी नेगेटिव। बस इतना इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। α + 2α² -3 नेगेटिव हो जाना चाहिए। तीनों को बेटा वेवी कर्व लगा के इंटरसेक्शन ले लियो, ठीक है भाई साहब, इंटरसेक्शन ले लेना, आंसर आ जाएगा। सर आंसर बता दो, चल आंसर भी बता देता हूं, आंसर भी बता देता हूं। कर लोगे अब आगे? वेवी कर्व लगाना है बस। अब तीनों देख क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं, अच्छी तरह बैठ के वेवी कर्व लगाना, और कॉमन एरिया वही अपनी ड्राइंग वेवी कर्व वाली, प्लस माइनस प्लस करके ड्राइंग करके आंसर निकालना, फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कुछ समझ नहीं आया सर, तो बेटा पिछला लेक्चर अटेंड करके आ पहले। अगर कुछ समझ नहीं आया इसका मतलब तूने पिछली क्लास अटेंड ही नहीं करी है, ये डायरेक्ट कंटिन्यूशन में है पिछली क्लास का। हाँ बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। देख जेई का उस टाइम का क्वेश्चन है जब सब्जेक्टिव पेपर आता था, तो इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया जा सकता है बहुत इजीली, ठीक है ना। डीपीवी में डाल दिए मैंने इस पे ऑब्जेक्टिव बना के, तो वो बढ़िया से कर लेना आपने। रॉन्ग है सर जी, आ गया भाई तू, तेरा इंतजार था बस। तेरा ही इंतजार था बेटा। पॉजिटिव साइड समझ नहीं आया सर? देख L2 L1 लाइन को देख, इसमें 5/4 7/8 डाल रहा हूं तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना, ध्यान से डाल के देख। 2 × 5/4
+3 × 7/8 -1। भाई इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पता ही है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और एक -1 पॉजिटिव आएगा। तो यानी P डालकर भी पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि सेम साइड। तो P डालकर भी उस लाइन में पॉजिटिव कर दिया मैंने। हाँ, सर इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो है ही नहीं बेटा, बट बस छोटा सा फर्क है, 92 में कोई पढ़ाता नहीं था ना ये सब क्लास में। तो सोच ले कितना टफ था उनके लिए, जिनको क्लास में कोई बेटा ये पढ़ाता ही नहीं था। ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है? अब तो तुझे बेटा क्लास में बता दिया, अब क्या है तेरे को एग्जाम में आएगा तू कर लेगा। पहले ऐसी कोचिंग थोड़ी होती थी कि सब कुछ क्लास में बढ़िया बढ़िया करके बेटा पूरा एक एक कॉन्सेप्ट एक एक ट्रिक बता रखी है। पहले लोग बेटा स्कूल एग्जाम दे के निकलते थे ये सवाल करने, सोच अब कितना मुश्किल है उनके लिए। हाँ, इसका आंसर मैं जरा देख रहा हूं और आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। हम्म, हम्म, एक सेकंड, आंसर हाथ की हाथ दे देता हूं यार, फिर रह जाएगा। सर पूरा कर दो प्लीज। हाँ बेटा, तू तो यही चाहता है तेरे को हलवा मिलता रहे रोज। हाँ, ये वो है हमारे भाई जो लेट आए ना, ये लगता है सर पूरा पूरा कराएं सब कुछ। बेटा अब ये जेई वाले बच्चे हैं, पूरा नहीं करते, इनको बस हिंट दी जाती है, खुद कर लेते हैं। सर आपको याद नहीं है आंसर? नहीं यार, आंसर याद नहीं है। अरे यार ये खुल ही नहीं रहा इसका आंसर। कुछ लोग लिख रहे हैं -3/2 से -1 यूनियन ½ to 1। चलो इनका मान लेते हैं यार आंसर। ये कह रहे हैं -3/2 से -1 यूनियन ½ से 1। बहुत सारे लोगों ने यही आंसर लिखा है, तो मान लेता हूं यार यही आ रहा होगा। या ये भाई एक ही भाई है जो बार बार लिखे जा रहा है? नहीं, अलग अलग लोग हैं। हाँ, -3/2 से -1 यूनियन ½ to 1 बोल रहे हैं। ठीक है, चलो कर लेना, इसको कंप्लीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो तो आज हम लोगों को क्या क्या करना है, आज का टारगेट क्या है? कर लोगे ना यार? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे आई थिंक। हाँ, मैच्ड सर। सर आपको आता नहीं है क्या? एक लिख रहा है सर आपको आता नहीं है क्या, जो आप कर नहीं रहे पूरा। हाँ बेटा, तू ऐसा ही मान ले, चल तू उसी में खुश रह ले। चलो बेटा, फैमिली ऑफ लाइंस आज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट। फैमिली ऑफ लाइंस एंड इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कर लेंगे सर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो फैमिली ऑफ लाइंस शुरू करेंगे बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली ऑफ लाइन। चलो हाँ, एक इस तरह का मैं तुम्हें होमवर्क भी दे रहा हूं, ये वाला तुम बेटा होमवर्क में कर लेना। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, देख बिल्कुल सेम आंसर भी लिख दिया है मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए पॉइंट दिस लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस दिस एंड दिस। बिल्कुल सेम कर लेना भाई अब होमवर्क में। चलो, फैमिली ऑफ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो सकता है आपके स्कूल के बोर्ड्स में भी हो, कुछ रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के अंदर। एनसीईआरटी में था पहले, पीछे सप्लीमेंट में, बट आगे मेन एक्सरसाइजेज में नहीं है, बट बाकी बोर्ड्स में हो सकता है हो। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। हाँ सर, हम दो हमारे दो। वैसी वाली फैमिली है क्या सर? है तो बेटा वैसी, बस ये है कि ये दो तो हैं, ये देख ये दो तो हैं, मम्मी पापा तो है बेटा L1 और L2, बट इसमें जो मेंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। सर ये क्या बात हुई? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट क्या करती है? फैमिली ऑफ लाइंस। शायद तुम्हें दिख नहीं रहा है, थोड़ा इधर कर देते हैं। हाँ, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। हाँ, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करती है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लैम्डा कोई भी वैल्यू ले सकता है। व्हाट डू वी मीन बाय फैमिली ऑफ लाइंस, मतलब क्या है इसका? सो मैथमेटिकली स्पीकिंग,
कि भाई इसका मतलब ये है कि ये जो दो मेंबर्स हैं इनकी फैमिली ऑफ लाइंस मतलब ऐसी लाइन जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। देखो जो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उससे कितनी लाइन बन सकती है? हजारों लाखों। बस वो लाखों लाइन इससे मिल जाती हैं, ऐसे याद रखो। वो इनफाइनाइट लाइंस आपको बेटा इससे मिल जाती हैं। सो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिव्स यू ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ये देख लिखा हुआ है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 represents the equation of straight lines passing through the intersection of L1 and L2। L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलती हुई कितनी लाइनें बन सकती हैं सर? इनफाइनाइट लाइंस। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये इनफाइनाइट कहां है? देख लैम्डा की वैल्यू अलग अलग बन सकती है ना। लैम्डा 1 डालोगे, 2 डालोगे, -1, -12, √2, 3, कुछ मर्जी रियल नंबर डालो। तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा नया फैमिली का मेंबर मिल जाएगा बेटा। समझ गया? तो तू ये समझ ले, फैमिली तो है मम्मी पापा ये L1 और L2, और ये इनके बच्चे हैं इनफाइनाइट मैथमेटिकली बेटा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। असली में मत ले लियो कि हाँ सर ये क्या हो गया। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 में लैम्डा क्या है बेटा? बच्चे का नाम है। ऐसे समझ ले कि जैसे जैसे नाम चेंज किया या वैल्यू चेंज करी एक नया बेटा मिलता गया मेंबर ऑफ द फैमिली। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ लाइन्स जो कि L1 और L2 की फैमिली कही जाती है, यानी L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती हुई लाइंस। हाँ ठीक है बेटा जी। हाँ तो बेसिकली बेटा क्या है कॉन्सेप्ट? अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? देख बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, कि बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। L1 प्लस लैम्डा L2 क्रिएट करता हूं, क्या रिप्रेजेंट करेगा? मान ले L1 की इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 और A2x प्लस B2y प्लस C2। ठीक है, तो L1 प्लस L प्रूफ बता रहा हूं, छोटा सा प्रूफ है इसलिए बता रहा हूं, जरूरत एक्चुअली इसकी भी नहीं है। L1 प्लस लैम्डा L2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2। तो अब मुझे बस ये प्रूव करना है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन तो आई गई, देख L1 प्लस लैम्डा L2 एक स्ट्रेट लाइन तो आ गई इक्वल टू 0। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन तो आई गई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लैम्डा जो मर्जी होता रहे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है। दिख रहा है तुम्हें? x की टर्म, y की टर्म कांस्टेंट, तो ये है तो स्ट्रेट लाइन ही, स्ट्रेट लाइन तो है ही। टू प्रूव, अब क्या प्रूव करना है? दैट दिस लाइन passes through, this line passes through ये वाला पॉइंट, इसको P ले लेते हैं सपोज, ठीक है, P फॉर एवरी लैम्डा बिलोंगिंग टू R। यही तो प्रूव करना है बस। एक ये स्टेटमेंट अगर हम कर दें, हाँ अगर हम ये प्रूव कर दें कि भाई ये जो लाइन लिखी है, ये जो लाइन लिखी है इतनी बड़ी सी, ये एक स्ट्रेट लाइन तो लिखी है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर ये P पॉइंट से पास कर जाए हर लैम्डा के लिए तो भाई फैमिली हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यही तो हम चाहते हैं कि सारी फैमिली की क्या प्रॉपर्टी है कि सारी की सारी P से पास कर रही है। सो वी जस्ट नीड टू प्रूव कि ये जो चीज लिखी है ये P पॉइंट से पास कर जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट P के कोऑर्डिनेट्स कुछ ले लेते हैं। लेट P बी H कॉमा के, कुछ भी ले ले यार, H कॉमा के ले लिया P को, ठीक है, H कॉमा के ले लिया P को। हाँ तो अब मुझे क्या प्रूव करना है? सो टू प्रूव कि H कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस पूरे में H कॉमा के डालूं तो A1H प्लस B1K प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2H प्लस B2K प्लस C2। ये चीज जीरो अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा सर। अगर ये जीरो हो जाए हर लैम्डा के लिए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है कि ये लाइन, देख उल्टा उल्टा सोच, मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन हमेशा फैमिली है। फैमिली मतलब HK से पास करेगी, HK से पास करेगी मतलब HK को सेटिस्फाई करेगी। तो अब ये प्रूव करना है मुझे कि ये चीज जीरो के बराबर होगी। हाँ ठीक है, तो अब खुद कॉमन सेंस लगा, क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि H कॉमा के है क्या इंटरसेक्शन, तो सर इसको तो सेटिस्फाई करेगा, H कॉमा के दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। तो कैन वी से दैट A1H प्लस B1K प्लस C1 क्या होगा? जीरो होगा बेटा, क्योंकि HK इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही HK इस लाइन को भी करेगा, तो A2H प्लस B2K प्लस C2 भी बेटा जीरो होगा। और अब देख जरा, ये देख A1H प्लस B1K प्लस C1 ये तो जीरो है,
और ये भी 0 है, सो 0 प्लस लैम्डा 0 आ गया, कोई मर्जी लैम्डा रखते रहो, ये चीज तो हमेशा ही 0 हो गई ना। हाँ हो गया, बहुत देख आसानी से, बहुत ही आसानी से हो गया कि 0 प्लस लैम्डा 0 इक्वल टू 0 प्रूव्ड। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को एच के मान लिया, और क्योंकि एच के पे ये वाला पार्ट भी 0 होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एच के, ये भी 0 ये भी 0, सो 0 प्लस लैम्डा 0 जैसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑल दोज लाइंस, ये सारी इनफाइनाइट लाइंस जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं, ये सारी लाइंस मिलती जाएंगी आपको L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से, और लैम्डा जैसे जैसे चेंज होगा एक नया मेंबर फैमिली का मिलता जाएगा। हाँ सर प्लीज एक बार समराइज कर दीजिए, अभी तो किया, देख पूरी चीज की समरी है कि अगर दो लाइंस दी गई हैं और उनके इंटरसेक्शन से एक नई लाइन लिखना चाहता है, तो काम कहां आएगा, सिर्फ एक जगह काम आएगा इसका, कि दो लाइंस दी हैं और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक तीसरी लाइन लिखनी हो, तो तुम क्या करोगे, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करोगे। कैसे करूंगा अभी देख क्वेश्चन में दिखाता हूं, ठीक है। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ऑल दोज लाइन, जो मर्जी दो लाइन दे दूं, L1 प्लस लैम्डा L2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपकी ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। हाँ सर व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा बताया तो बेटा, अलग अलग बच्चे का नाम है, ये समझ ले कि जैसे जैसे लैम्डा चेंज हुआ एक नया बच्चा मिलता जाएगा बेटा फैमिली का। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे सर, उसके लिए बेटा डेटा दिया जाएगा, बताया गया होगा बेटा हमें तुम्हारा वो वाला बच्चा चाहिए भाई तुम्हारी फैमिली का जो कि सबसे ज्यादा टॉप करता है स्कूल में, पता लग जाएगा ना तुझे कौन सा वाले बच्चे की बात हो रही है। ऐसा ही कुछ होगा कि यहां कुछ प्रॉपर्टी दी गई होगी, उससे लैम्डा निकालूंगा, मुझे वो पर्टिकुलर मेंबर आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हाँ ऐसे। हंस रहे हो बेटा तुम हैं। सर ये तो वेवलेंथ है लैम्डा। तू बेटा वहीं लगा रही हो अभी तक। चल बेटा इधर देख, अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। देख जब भी इतना सवाल दिख जाए, पासिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस दिस, समझ जा फैमिली लगनी है वहां, 100% फैमिली लाइन लगने वाली है, क्योंकि आपको एक ऐसी लाइन लिखनी है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। मतलब ये है L1, ये है L2, कोई भी L1 ले ले यार, ये L1 है ये L2 है, ठीक है, L1 कौन सी है, ये L1 है, ये L2 है मान ले, कोई भी ले ले यार फर्क नहीं पड़ता, उल्टा कर ले, L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करती हुई लाइन लिखनी है, तो मतलब आप क्या करेंगे, आपको फैमिली ऑफ लाइंस इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई देखो फिर से बोल रहा हूं, कर सकते हो, जरूरी नहीं है फैमिली करो, फैमिली के बिना भी हो जाएगा एक्चुअली ये क्वेश्चन, सोच के देखो। फैमिली से करके बता देता हूं, पहले तुम्हें फैमिली से करके बता देता हूं। हाँ हाँ तो फैमिली और ऐसी लाइन लिखनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास करे, सच दैट फर्स्ट पार्ट सेज, ऐसी लाइन लिखनी है बेटा जो 1,3 से भी पास कर जाए। तो इन मेंबर्स ऑफ द फैमिली में से, इन इनफाइनाइट जो मेंबर्स हैं फैमिली के, इनमें से वो लाइन लिखनी है जो 1,3 से भी पास कर रही हो। तो मतलब ये तुम्हें लैम्डा निकालने के लिए डेटा दिया हुआ है 1,3, समझ गए, समझ गए। हाँ तो अब तुम बोलोगे कि सर ये तो बिना फैमिली के कर लेता, मैं तो बिना फैमिली के ही कर लेता। समझ पा रहा है कि तू क्या इसको बिना फैमिली के कर लेगा, सोच। कर लूंगा सर, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके ये पी आ जाएगा, है ना। हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, करना नहीं है तूने, ये तो लंबा मेथड है, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं फैमिली, ठीक है। हाइपोथेटिकली लंबा मेथड क्या हो जाता कि सर इन दोनों को सॉल्व करके पी निकाल लूंगा, ये लाल लाइंस का इंटरसेक्शन ही तो पी है, और फर्स्ट पार्ट कहता है लाइन हमारी 1,3 से भी पास कर रही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के ये वाली लाइन निकल जाती। हाँ समझ गया, ऐसे। बट वो मेथड नहीं लगाना है बेटा, वो तो हो गया एक तरह का बेकार मेथड, लंबा मेथड, क्योंकि कई बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ही घटिया आता है यार, बहुत ही गंदा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। तो फैमिली ऑफ लाइंस का काम क्या है,
टू अवॉइड फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें इससे फायदा ये हो जाता है फैमिली में कि ये पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देख अभी कैसे नहीं पड़ती। फर्स्ट, सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइंस लिख रहा हूं। फैमिली ऑफ लाइंस लिखते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, यानी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 7, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, राइट। हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको अच्छी तरह लिख लो पहले लाइन को। x x के कोफिशिएंट इकट्ठे करो, तो 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू एक्स, 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, ये जो फैमिली है इसको अच्छी तरह लिख लिया बेटा, बढ़िया करके लिख लिया। इस फैमिली को समथिंग एक्स समथिंग वाई सम कांस्टेंट करके लिख लिया। और अब हमें कौन सा मेंबर निकालना है फैमिली का, हमें वो वाला मेंबर निकालना है, ये वाला जो भाई 1,3 से भी पास कर रहा है। तो तुम क्या करोगे इस लाइन के अंदर, फर्स्ट पार्ट के लिए 1,3 को सेटिस्फाई करवा दो, 1,3 को सेटिस्फाई करा दो, एक्स वाई की जगह 1,3 को सेटिस्फाई करवा दो बेटा। तो जल्दी डालते हैं, देखो 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करो जरा भाई, कितना हुआ, 3 3 9, 9 2 11, 11 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, 3 4 3 12, 12 13 14 15 16, यानी 7 4 11, 4 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 4 आ गया बेटा। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि आपका जो लैम्डा है इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए जो आप निकालना चाहते हो, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू -4 डालनी है आपको। तो लैम्डा को -4 उठा के वापस डाल दो फैमिली में, ये लैम्डा -4 वापस डाल देंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास निकल आएगा। देखिए लैम्डा को -4 डाल दो तो -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 एक्स, इसमें लैम्डा -4 डाल रहा हूं, राइट। -12 प्लस 4 प्लस -12 प्लस 4 इंटू वाई, ठीक है, और प्लस 1, 7 4 28 29 प्लस 29 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया -5x -8y प्लस 29 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए क्या ये आया है आपका। 5x प्लस 8y माइनस 29 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, ठीक है, समझ गए क्या मतलब है कि हमने क्या किया, बिना इस पॉइंट को निकाले हमने वो लाइन निकाल ली जो इसके इंटरसेक्शन से पास करे। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। समझ गए क्या, ये बात समझ गए। सर लैम्डा स्लोप है क्या, नहीं लैम्डा स्लोप नहीं है। लैम्डा तो बेटा इसका नाम है, ऐसे समझ ले, लैम्डा इज अ पैरामीटर, एनी वेरिएबल। जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा इस लाइन की इक्वेशन चेंज होगी। जैसे नाम क्या होता है तुम्हारा, इट डिफाइंस, आपको यूनिकनेस देता है नाम, वैसे ही आपको लैम्डा इज गिव्स यू यूनिकनेस टू दिस फैमिली ऑफ लाइंस की इसमें कौन सी वाली पर्टिकुलर लाइन आएगी, लैम्डा आपको उसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग करेगी नए फैमिली ऑफ लाइंस, नए मेंबर ऑफ लाइन के लिए। यस सर समझ गए, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है, समझ गया। तो चल अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो पहले इस फैमिली ऑफ लाइंस का काम क्या है, टू अवॉइड फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिख लेना है बड़े बड़े शब्दों में कि फैमिली ऑफ लाइंस का काम है, इट इज यूज्ड टू अवॉइड फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें इस मेथड के अंदर, ठीक है। ऐसे सर अगर लैम्डा 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दे, अभी देख आएंगे, अभी देखते हैं, कुछ भी आ सकता है लैम्डा। इट्स सेकंड पार्ट के लिए अब लैम्डा निकालने के लिए कुछ कुछ तुम्हें बस डेटा दिया होता है ताकि तुम लैम्डा निकाल के अपनी पर्टिकुलर लाइन बता दो। सेकंड पार्ट कह रहा है इट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, याद कर बेटा, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इससे क्या पता लगता था हमें, इससे क्या पता लगता था, स्लोप -1 होती है। याद आ रहा है कि जिस लाइन के इंटरसेप्ट्स बराबर होते हैं उसकी स्लोप -1 होती है। ये बात स्ट्रेट लाइंस में बताई थी तुम्हें, जब जिस दिन स्ट्रेट लाइन शुरू किया था, स्लोप ऑफ द लाइन शुरू करी थी,
उस दिन बताया था कि स्लोप -1 होती है। वेरी गुड। तो इस लाइन की स्लोप निकाल लेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई करके इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट यहां लिख देता हूं, स्लोप इक्वल टू -1 है। स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई 3 लैम्डा प्लस 4। इसको उठा के बेटा -1 कर दो, इसको उठा के -1 कर दो, और अब जरा माइनस माइनस काट के लैम्डा निकाल लो। 2 लैम्डा प्लस 3 इज 3 लैम्डा प्लस 4। तो लैम्डा की वैल्यू भी -1 ही आ गई, लैम्डा भी -1 आ गया। बाई चांस भी आ सकता था लैम्डा यहां से, ये मत सोचियो कि अच्छा सर ओहो ऐसा रट लूं कि कोऑर्डिनेट -1 होती है तो लैम्डा भी -1 नहीं हो। तो आ गया बेटा, डेटा ऐसा था, कुछ भी आ सकता था लैम्डा। बस सेकंड पार्ट का लैम्डा -1 आ गया, तुम कर लोगे आगे। हाँ, -1 इसके अंदर डाल लियो बेटा, अपनी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो पर्टिकुलर मेंबर तो अब तुम निकालते रहना, मेरा काम है बस वो लैम्डा निकाल दूंगा मैं हर पार्ट का। बाकी तुम लैम्डा को, लास्ट स्टेप तो सेम है, लैम्डा को यहां पे डाल के आंसर निकालते जाओगे जो भी लैम्डा आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लैम्डा +-1 नहीं होगा क्या स्लोप? बेटा तू फिर वही गड़बड़ कर रहा है, पिछली चीजें पढ़ी नहीं है, आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं होगा ऐसे तेरा, पिछली चीजें देख के आ, वहां मैंने समझाया हुआ है जब इक्वल इंटरसेप्ट बनते हैं तो सिर्फ स्लोप -1 होती है। हाँ सर ये कैसे किया आपने? अब तू बेटा फिर वही पैराशूट वाला है ना, तूने पहले तो स्ट्रेट लाइन के लेक्चर पढ़े नहीं, बीच में कूद मार रहा है, तेरे को समझ नहीं आएगा बेटा। हाँ स्लोप निकाली है बेटा, ये सब बता चुका हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, पता नहीं कहां कहां से आते हैं बेटा ये लोग। हाँ समझ नहीं आता मुझे तो, बीच में कूद जाते हैं क्लास में आके, इन्हें स्लोप ही निकालनी नहीं आती लाइन की अभी तक, कह रहे हैं कैसे निकाल दिया सर। हाँ कोई बात नहीं, चल अगले पे आते हैं। इस पैरेलल टू वाई एक्सिस, थर्ड पार्ट में अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है तो क्या होता है बेटा, उसके बारे में इस स्पेशल क्या होता है बेटा? स्पेशल होता है सर कि उसकी स्लोप 0 होती है। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की तो स्लोप इंफिनिटी होती है सर, समझ गया ना बेटा, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के उसकी लाइन की स्लोप इंफिनिटी होती है। हाँ ठीक है भाई, ऐसे। और स्लोप इंफिनिटी कैसे होगी? स्लोप इंफिनिटी तब होगी सर जब स्लोप का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। स्लोप का डिनोमिनेटर जब 0 हो जाएगा तो स्लोप इंफिनिटी हो जाएगी या नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी कि 3 लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 4, यानी जो स्लोप का डिनोमिनेटर है, इस लाइन की स्लोप का जो डिनोमिनेटर है उसे 0 कर देते हैं। ठीक है भाई, यानी लैम्डा की वैल्यू -4/3 हो गई। बाकी लैम्डा तो वापस डालते जाना बेटा इसके अंदर, तुम्हें आंसर मिलता जाएगा। लैम्डा को जो भी वैल्यू आएगी डालते जाना, फाइनल आंसर आता जाएगा। मैं पूरा नहीं निकाल रहा टाइम बचाने के लिए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब अब स्लोप 0 हो जाएगी सर। स्लोप 0 का मतलब स्लोप का न्यूमरेटर 0 होगा इस बार, तो 2 लैम्डा प्लस 3 0 होगा इस बार, लैम्डा -3/2 होगा। कर लोगे भाई? हाँ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फोर्थ का भी आ गया, लैम्डा निकालते जा रहा हूं मैं, बाकी तो तुम्हें आगे क्या करना है तुम्हें पता ही है। लैम्डा को जो आ रहा है फैमिली में डालते जाना, जैसे एक में मैंने डाल के दिखा दिया था, ये रहा फर्स्ट का आंसर, ऐसे सब में डालते जाना लैम्डा की वैल्यू। अब लास्ट पार्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लास्ट पार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? देखिए अब लास्ट में कुछ ना कुछ टिकड़मबाजी तो होगी बेटा। रॉन्ग है सर? अच्छा ओके बेटा। अगले वाले में बोल रहे हैं लाइन 2,1 से पास कर रही है इस बार, तो भाई 2,1 डाल देता हूं सर फैमिली के अंदर। 2,1 सेटिस्फाइज, तो फिफ्थ पार्ट में 2,1 सेटिस्फाई करा देता हूं।
2,1 फैमिली में डालता हूं तो 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2, 2,1 करना है, y की जगह 1, 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1 माइनस 7 लैम्डा, प्लस 1 माइनस 7 लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्या हो गया सर? 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस 7 लैम्डा, इज लैम्डा ही कट गया सर, लैम्डा लैम्डा कट गया। एक बोल रहा है सर सेम 1 की तरह तो था फिफ्थ भी, क्या फर्क है? बेटा समझ गया तू फर्क क्या है? फर्स्ट वाले में बहुत प्यार से लैम्डा निकल के आ गया था कुछ, इस फिफ्थ वाले में लैम्डा लैम्डा ही कट गया। तो जब भी लैम्डा कट जाए फिर वही वाली बात याद कर, यहां पर भी जैसे स्लोप इनफाइनाइट हो जाती थी, याद आ रहा है जब लैम्डा एम एम कट जाता था, तो यहां पर भी लैम्डा तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब लैम्डा इनफाइनाइट हो जाए, ध्यान से सुन ले बेटा, सर जल्दी बताओ ना क्या होगा। थोड़ा सा बेटा वो बनाने देना, क्या बोलते हैं, सस्पेंस, सस्पेंस बन गया क्या? क्या होगा जब लैम्डा इनफाइनाइट हो जाए? तो क्या कोई लाइन ही नहीं आएगी सर? क्या कोई लाइन ही नहीं आएगी? आएगी बेटा। तब कौन सी लाइन आएगी? सो व्हेनेवर लैम्डा इज इनफाइनाइट, हमेशा L2 इज द आंसर। हाँ, L2 ही आंसर होगा सर, जब भी लैम्डा इनफाइनाइट आ जाएगा तो आपका आंसर L2 लाइन होगी। L2 लाइन होगी मतलब जो सेकंड वाली लाइन ली थी फैमिली में, तुमने कौन सी ली थी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 ही तुम्हारा आंसर होगा एक्चुअली। सर ये क्या हो गया सर, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? ये बोल ले लैम्डा इनफाइनाइट छोड़, चल तेरे को अच्छा नहीं लग रहा लैम्डा छोड़, जब लैम्डा कट जाए तब, जब भी लैम्डा कट जाए, जब लैम्डा कट जाए, ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज हमेशा आंसर L2 ही होगा। हाँ, बट वाई सर, बट वाई? L1 क्यों नहीं सर, L2 ही क्यों? मम्मी नहीं अच्छी है, पापा को ये क्यों लेना है? अभी बताता हूं बेटा, देख कॉमन सेंस लगा। अगर मैंने एक लाइन लिखी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ठीक है, L1 तो मुझे मिल जाएगी, अगर लैम्डा 0 आ जाएगा तो क्या मिलने वाला है? सोच, अगर लैम्डा मान ले 0 आ गया, किसी ने पूछा था कि सर लैम्डा 0 आ गया तो क्या मिलेगा, सोच लैम्डा 0 डालूंगा L1 नहीं मिल जाएगी? तो L1 तो मिल जाती है लैम्डा को 0 डाल के, बट L2 कभी नहीं मिलता। सोच, इसमें से L2 कभी नहीं मिलेगा तुझे। अगर तू कुछ भी वैल्यू डाल ले रियल नंबर L1 प्लस लैम्डा L2 में, अगर तू लैम्डा कुछ भी डाल ले बेटा, L2 कभी मिलेगा ही नहीं। कब मिलेगा सर? अगर मैं लैम्डा से डिवाइड कर दूं, सोच इसको लैम्डा से डिवाइड कर दे, ठीक है, और लैम्डा अप टू इंफिनिटी की तरफ ले जा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी सर, और फिर मुझे L2 मिल जाएगा। समझ गया बेटा? हाँ, समझ गया ना कि क्यों आपको L2 लाइन मिलेगी? क्योंकि लैम्डा इंफिनिटी पे मैंने लैम्डा से डिवाइड कर दिया, तो L1 बाय लैम्डा ये तो 0 हो गया, और ये L2 ही अकेला बच जाएगा। यानी जब इंफिनिटी पर लैम्डा जाएगा तो लाइन कौन सी मिलेगी? L2 मिलेगी बेटा। या ऐसे समझ लो कि L1 प्लस लैम्डा L2 में हर रियल वैल्यू के लिए सारी लाइनें मिल जाती हैं, बस L2 कभी नहीं मिलती। L2 कब मिलती है? जब एक इंफिनिटी की तरफ जाने लगती है, यानी नॉन, वो तो वैल्यू रियल नहीं है ना। समझ गए सर? क्या लॉजिक है सर? यही तो बात है बेटा। तो ये सब खेल खिलवाड़ हो सकता है तुम्हारे साथ एग्जाम में, पता चला तुम निकालने बैठे लैम्डा ही नहीं आया, और तुम सोच रहे हो अरे यार मैंने कुछ गलती कर दी, तो लैम्डा लैम्डा कट रहा है, उसका एक ही मतलब है कि आंसर तुम्हारा L2 बन रहा होगा। चेक करना चाहता है तो देख कर ले, इस L2 में देख 2,1 चेक कर ले, सेटिस्फाई कर रहा होगा 2,1 कर रहा है, देख 4 प्लस 3 7 बिल्कुल कर रहा है 2,1 इसी लाइन में सेटिस्फाई। तो मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूं कि जब भी लैम्डा कट जाए, कट से L2 को उठा के आंसर बोल देना। तो लैम्डा इंफिनिटी पे लाइन L2 मिलती है। तो ये बेटा इसको बना ले दिल, ताकि तू इसे भूले ना। जब लैम्डा कट जाए तो बस उस पूरे पेज में तुझे इतना याद रखना है, ठीक है? जिनकी ट्यूबलाइट नहीं जली,
जिन्हें लॉजिक वॉजिक समझ नहीं आया, तुम बस इतना याद रख लो, जब लैम्डा कट जाए तो बेटा आंसर को L2 बोल देना, और लैम्डा 0 आएगा फिर तो तू डाल ही लेगा, 0 डालेगा तो L1 मिल ही जाए, उसमें दिक्कत नहीं है, वो तो 0 डाल के तुझे दिख जाएगा L1 आ गई। बट इन्फिनिटी डालना नहीं आता ना हमें, तो हमने L1 लैम्डा से डिवाइड कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब समझ गए हो, एक बार क्विक समरी दे रहा हूं, क्विक समरी दे रहा हूं बेटा। फैमिली ऑफ लाइन बहुत ज्यादा आसान है, शुरू में टफ लगता है फैमिली ऑफ लाइन, बट एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इजी टॉपिक। फैमिली ऑफ लाइंस क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2 है, बट ये है क्या, ज्योमेट्रिकली क्या है? ज्योमेट्रिकली ये L1 L2 से के इंटरसेक्शन से पास करती हुई सारी लाइंस हैं। ठीक है सर, सारी लाइंस कैसे हो सकती हैं? जैसे जैसे लैम्डा अपनी बेटा अपना रंग बदलेगा, अपनी वैल्यू बदलेगा, तो तेरे को सारी लाइंस मिलती जाएंगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली विल बी ऑब्टेन्ड। सिर्फ लैम्डा आपको L2 लाइन कभी नहीं मिलती, लैम्डा इन्फिनिटी पे मिलती है, यानी जब भी लैम्डा कटेगा तो मैं L2 ले लूंगा, इतना मैंने बताया। उसके बाद हमें करना क्या होता है, फैमिली लिखेंगे L1 प्लस लैम्डा L2 और लैम्डा की खोज में निकलेंगे। जैसे ही लैम्डा मिल गया मतलब हमें रिक्वायर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली मिल गया। तो फायदा क्या है फैमिली ऑफ लाइंस का? फैमिली ऑफ लाइंस का फायदा यह है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें अवॉइड करते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। अगर अवॉइड करना है तो सर फैमिली ऑफ लाइंस उसमें लग जाएगा, ये मैंने बोला है। ठीक है, ये बोला है बेटा। हाँ चलो भाई, अब इस पे सवाल लगाते हैं, और एक सवाल और लेंगे और हमारा प्यारा लोकस यहां भी घुस जाएगा। सर कोमल डाउट ले लो। अच्छा अभी ले लेता हूं बेटा। सर आपकी तबीयत खराब है क्या? यार हल्का सा जुकाम अभी हो गया है, थोड़ा मौसम मौसम चेंज हो रहा है आजकल, तो कुछ पता सा नहीं लगता। चल बेटा कोमल डाउट ले लेता हूं, कुछ काम की चीज क्या पता मिल जाए बेटा। हाँ सर प्लीज कोई टिप दे दो, AITS के लिए 50,000 क्या कह रहा है, डोंट वांट टू परफॉर्म बैड। अच्छा तू टिप ही लेता रह जाना बेटा, तेरे की लाइफ ही खत्म हो जाएगी टिप लेते लेते। मेहनत कर और कर्म कर। ये देख इसने बहुत अच्छी बात लिखी सलमान भाई ने, सत्य ही सार्थक है बाकी सब मोह माया है, तेरे लिए है बेटा। सर सलीम सर को बुलाएं प्लीज, सर आज दिल्ली में है वो। अच्छा सलीम सर आए हैं हमारे इलाके में और हमें बताया नहीं, कोई बात नहीं, चलो उनसे बात करते हैं अभी। हाँ सर एनसीईआरटी नहीं करी आज, प्रॉमिस कर लूंगा। वेरी गुड बेटा कर ले। रीसेंट सर एनसीईआरटी की जगह सेंगेज लगा ली। अच्छा सर L1 L2 किसको लें? जिसको मर्जी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी ले ले L1 L2, जिसको मर्जी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर मैंने यहाँ L2 और L1 इंटरचेंज कर दिए तो बेटा तेरा लैम्डा फिर 0 आ जाएगा, कटने की जगह इन्फिनिटी की जगह तेरा 0 आ जाएगा, वहां तू चेक कर लियो। अगर तूने फैमिली अलग तरीके से लिखी है, मान ले तूने L2 प्लस L1 लिखा था, हमारी वाली के उल्टा लिखा, तो वहां तेरा लैम्डा कटेगा नहीं, फिर तेरा लैम्डा 0 आ जाएगा। यही तो मैथ्स की ब्यूटी है बेटा। हाँ टू नेगेटिव्स में एक सा पॉजिटिव वाली चीज हो जाएगी, वहां पे तेरा लैम्डा ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। चेक करके देख लेना घर पे, क्या दिक्कत हो रही है बेटा, विश्वास ना हो तो, है ना, कि सर हम तो L2 प्लस उल्टा लिखेंगे सर फैमिली में और फिर भी लैम्डा कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तब लैम्डा तेरा 0 आएगा, चेक कर लियो। ठंड शुरू हो गई है सर? जी बेटा कंबल में ओढ़ ले। सर दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा, बस मच्छरों से दूर रखियो अपनी गार्डन को। पता चला बेटा डेंगू हो जाए। चल बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब इस सवाल पर आ जाते हैं। सर कोमल कौन है? अरे यार कॉमन डाउट को कोमल डाउट बोलते हैं यार, ये तू नया आया है लगता है। चल बेटा हाँ स्टार्ट करें अभी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, L1 और L2 दो लाइंस हैं, ठीक है, ओके सर। अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, देख रहा है ये जो मैंने बॉक्स में डाला है, यहां से समझ आ गया कि फैमिली का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट में
कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है इसमें, फैमिली ऑफ लाइंस, क्योंकि ऐसी लाइन लिखनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगी। तो सर L1 प्लस लैम्डा L2 लिख लोगे आप। हाँ, तो मैं पहले क्या कह रहा हूं, पहले बेटा तमीज से लिख ले। काफी लोग कह रहे थे सर चाइनीज ब्रश कहाँ है, लो बेटा पहले इसको मैं जल्दी से एलसीएम ले लेता हूं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, पहली लाइन ऐसे लिख ली, और दूसरी लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो फैमिली लिख लेता हूं, फैमिली ऑफ लाइंस हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x प्लस 2y माइनस 6। अब फिर से लड़ने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने पहले वो लिखी दूसरी लिखी, क्या होगा क्या नहीं, जो मर्जी लिख ले, L2 प्लस L1 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है भाई, चल अब इसको अच्छी तरह भी लिख लेते हैं। 2 प्लस 3 लैम्डा x, फैमिली को अच्छी तरह लिख लिया, 3 प्लस 2 लैम्डा y माइनस 6 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी वेरिएबल लाइन आ गई। कैसी लाइन थी ये, वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि लैम्डा सर चेंज होगा, जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा तो लाइन चेंज होती है, यानी फैमिली ऑफ लाइंस में वेरिएबल क्या होता है, लैम्डा होता है। आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या है, आगे पढ़ते हैं बेटा। सवाल ये कह रहा है कि जो वेरिएबल लाइन है, वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू दिस इज कट्स द एक्सिस AXES प्लूरल, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को A एंड B पर कट करती है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक जगह A पे कट करेगी, एक बार B पे कट करेगी। सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ AB डिस्क्राइब्स द कर्व, डिस्क्राइब्स द कर्व। ये है बेटा, प्यार से बोलना कि मैं तेरे को बेटा लोकस का सवाल देना चाहता हूं, समझ गया। हाँ सर आपने इस फॉर्म को चेंज क्यों किया, अरे यार L1 प्लस लैम्डा L2 ऐसे लिखता फ्रैक्शन में, कितने खराब अजीब अजीब फिर एलसीएम लेने पड़ते, इसलिए मैंने बेटा चेंज कर लिया। तू चाहे ऐसे ही लिख ले, थोड़ा परेशान होगा बैठ के समझा, L1 प्लस लैम्डा L2 लिख के थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा बाद में भी, अल्टीमेटली मैंने पहले ही ले लिया। हाँ तो बेटा AB के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, डिस्क्राइब्स द कर्व मतलब लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या करूं बता बेटा, तू ही बता मुझे, तुम ही बताओ बेटा क्या करें, जल्दी से बताओ क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। सर A निकाल के लिए y0 डाल देता हूं। देख A के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं लाइन में, y0 डाल के। तो y0 जब डालूंगा तो दिख रहा है तुम्हें, y0 अगर मैं डाल देता हूं, चलो एक बार डाल के दिखा देता हूं, y0 डालूंगा तो x मिल जाएगा, ये 0, उन दोनों को राइट में ले जाओ, 6 लैम्डा प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है सर, 6 लैम्डा प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 0। ये हो गए A के कोऑर्डिनेट्स, ये हो गए A के कोऑर्डिनेट्स। और फिर y0 डाल लेता हूं, ऐसे ही x0 डाल लेता हूं तो तुझे B भी मिल जाएगा बेटा। x0 डालूंगा, आप देख ओरली डाल, 6 लैम्डा प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 2 लैम्डा। समझ गए बेटा, मैंने एक बार A और B के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए y0 और x0 डाल के। अब क्या करने वाला हूं, अब तो बेटा सेक्शन लगाऊं। कुछ लोग कह रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, बेटा मिड पॉइंट में भी तू डिस्टेंस ही लगाता है अभी तक, है तू 9th क्लास में है क्या सेक्शन लगाएंगे बेटा, मिड पॉइंट का मतलब होता है 2h की वैल्यू, 2h की वैल्यू, चल यहां लिख देता हूं, 2h की वैल्यू हो गई 6 लैम्डा प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 3 लैम्डा, 2k की वैल्यू हो गई 6 लैम्डा प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 2 लैम्डा, x1 प्लस x2 बाई 2 बेसिकली, समझ गए। हाँ ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो यही है, यही है ज्योमेट्रिकल कंडीशन। और अब अगला स्टेप कहता है कि सर वेरिएबल हटाइए, वेरिएबल को हटाना है, h के में रिलेशन लाना है। कैसे लाओगे बेटा, जल्दी बताओ क्या करेंगे, क्या वेरिएबल दिखाई दे रहा है। सर फिगर में L1 L2 कहां है, नहीं बनाया बेटा मैंने, मेरी मर्जी, मुझे L1 L2 का बस इतना ही काम था कि फैमिली लिखनी थी, ये रह ले L1 L2 ये रहे उनकी फैमिली ऑफ लाइंस का एक वेरिएबल मेंबर लिख लिया मैंने। हाँ थोड़ा अजीब लग रहा है सर, बेटा यही तो तुझे सीखना है कि तुझे
अजीब नहीं लगनी चाहिए ये सब चीजें, तुझे एक एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पकड़ के बस चिपकाने जाने हैं। तूने सबसे पहले वेरिएबल लाइन लिखनी थी, L1 प्लस एमडा L2 लिख दिया। अब आगे यहां तक इसका काम खत्म हो गया फैमिली का। अब तेरा क्वेश्चन शुरू हो गया किसका? ये बेटा रिले रेस की तरह, एक तरह होता है ना बेटा, इसके हाथ में पकड़ा है, अब आगे तू भागेगा, वैसा ही कुछ है कि यहाँ आपने पहले फैमिली ऑफ लाइंस लगा दिया। अब कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो चुका है किस पर? लोकस पर बेटा। तो लोकस के स्टेप्स लगा रहा हूं अब मैं। अब एच के में रिलेशन लाना है, यानी लैम्डा को उड़ाना है। हाँ बस अब लैम्डा आउट कर दे, खत्म। सर 2h कैसे आया? अरे मेरे दोस्त ये कब तक पूछेगा? x1 प्लस x2 बाय 2 h होगा, तो मैं इस 2 को डायरेक्ट वहां ले गया भाई, डायरेक्ट वहां ले गया। हाँ बस अब लैम्डा कैसे हटाऊंगा? देखो किसी एक इक्वेशन में से, इसमें से सपोज इन दो इक्वेशंस में से मुझे लैम्डा को एलिमिनेट करना है। चलो अगले पेज पे लिखता हूं। तो 2h इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है बेटा, पहले तो 2 उड़ा दो सर। 3 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2h प्लस 3h लैम्डा, बेसिकली लैम्डा निकाल रहा हूं यहां से। 3h लैम्डा माइनस 3 लैम्डा इज 3 माइनस 2h। 3h माइनस 3 इज 3 माइनस 2h। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2h अपॉन 3h माइनस 3। ऐसा कुछ बेटा, ऐसा कुछ हो गया। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। और अब इसको दूसरी इक्वेशन में डाल देता हूं। देखो यहां से 2k इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 6 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 3 था। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है बस, यहां से भी 2 उड़ा दो। 3 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 2 लैम्डा प्लस 3। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है बेटा, ये यहां पर और यहां पर, यहां से उठा के डाल दीजिए, बस यहां से उठा के डाल दीजिए। पाइथागोरस लगाओ ना सर। पाइथागोरस से क्या मिलेगा बेटा? लेंथ थोड़ी ना मेरे पास ये वाली, तो रॉड के क्वेश्चन में लेंथ थी, तो सीधे बस एच के में रिलेशन लाना है। हाँ अब जल्दी से लैम्डा को बेटा उठा के इसमें डालेंगे। लैम्डा को उठा के डालेंगे तो 3 इंटू 3 माइनस 2h अपॉन 3h माइनस 3 प्लस 3 होल अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 2h अपॉन 3h माइनस 3। बस अब इसको एलसीएम ले लो। 9 माइनस 6h प्लस 9h माइनस 9 अपॉन 6 माइनस 4h प्लस 9h माइनस 9। तो k हो जाएगा बेटा, k हो जाएगा, कितना हो गया देखो, 9 से 9 कटा, 3h अपॉन 5h माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 5kh माइनस 3k इक्वल टू 3h। 3 उधर ले जाइए, सो 5hk इक्वल टू 3 टाइम्स h प्लस k। hk में रिलेशन आ गया है बेटा, hk में रिलेशन आ गया है। देख लेते हैं, यही था क्या आंसर? 5xy इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस y। बिल्कुल सही आ गया है अपना आंसर, कैलकुलेटिव है, बिल्कुल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा निकाला और दूसरी में डाल दी। आप उल्टा भी कर सकते थे, यहां से निकालते इसमें डाल देते, बात वही थी। मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसको लिया और सेकंड इक्वेशन में इसकी उठा के वैल्यू पुट कर दी बेटा, और एच के में रिलेशन आ गया। तो बढ़िया प्रॉब्लम है, प्रॉपर जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में भी ऐसा आते हैं, आ सकते हैं। दो फंडे मिक्स हो गए, यही तो कोऑर्डिनेट में यही टफ लगता है, पता है। कोऑर्डिनेट में एक्चुअली कुछ टफ नहीं है। टफनेस कब आती है? जब हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ना, तो तुम गलती क्या करोगे, पुराने याद नहीं रखोगे, नोट्स रिवाइज नहीं करोगे, जो चीजें लर्न करने को बोली हो करोगे नहीं, फिर जब मिक्सिंग होगी तो तुम्हें दिक्कत आएगी। तो अगर तुम इंडिविजुअली एक एक, इसीलिए तो नोट्स बढ़िया तरीके से बनाने को बोला था अच्छी तरह अच्छी राइटिंग में लिखना, ताकि लर्न वर्न करो, इजी रहे और रिकॉल तुम्हारे को बढ़िया रहे। इसीलिए तुम्हें फिर टफ क्वेश्चंस भी इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो अभी तो 2 टॉपिक मिक्स हुए, अभी आगे 3 टॉपिक मिक्स होंगे बेटा। इसमें क्या 2 टॉपिक मिक्स हुए? एक फैमिली ऑफ लाइंस और एक लोकस, फैमिली ऑफ लाइंस एंड लोकस।
चलो दोबारा से एक बार समरी दे देता हूं। क्वेश्चन में था एक वेरिएबल लाइन बनानी है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, बस यहां तक एक सवाल था। तो मैंने यहां वेरिएबल लाइन लिख ली L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से, लैम्डा के टर्म में एक लाइन लिख ली। अब मेरे पास ये क्वेश्चन ऐसा समझ लो, तुम्हें ये लाइन दी हुई है, आगे कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट करेगी, जहां y0 होगा। इसमें y0 डाल के देखा, ये पॉइंट आ गए। x0 डाल के देखा, ये पॉइंट आ गया। और फिर बोल रहे हैं कि जो AB है उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। AB के मिड पॉइंट का लोकस आपको बेटा बताना था, तो बस लोकस के स्टेप्स लगा दिए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, और फिर लैम्डा को एलिमिनेट कर दिया। हाँ ऐसे, हाँ सर लाइक मैकेनिक्स, बिल्कुल सही बात। मैकेनिक्स में भी ऐसा ही होता है कई बार, कभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, कभी टॉर्क, कभी कुछ, तो वही वाले छोटे छोटे फंडे लगा के 2-3 इक्वेशंस बनती हैं। वैसा ही कुछ यहां पे भी हो रहा है, कोऑर्डिनेट में 2-3 कॉन्सेप्ट लगाने पड़ रहे हैं। चलो यहां तक बात क्लियर है क्या? यहां तक सबको बात क्लियर है? फिर इसके बाद हम फैमिली ऑफ लाइंस का कन्वर्स शुरू करेंगे, अगर आपको क्लियर है तो। इजी था सर बट लेंदी बहुत था। देख कोऑर्डिनेट में लेंदी आएंगे, पहले ही बता रहा हूं, रोना मत। पीवाईक्यू देखोगे भर भर के एक एक पेज लंबे पीवाईक्यू, क्योंकि इसमें दिमाग ज्यादा लगता नहीं, सिर्फ पेन चलाना है। चलो बेटा अब हम आ जाते हैं कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइंस का कन्वर्स, ध्यान से सुनना, इस पर भी क्वेश्चन जेई में बहुत आते हैं, ज्यादा इसी पे आते हैं सही बताऊं तो। कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, इस पे तो बेटा स्टार लगा ले। हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, नॉट ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन बट पूरी कोऑर्डिनेट में बहुत जगह ये यूज होने वाला है। फैमिली ऑफ लाइंस का कन्वर्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तक लगेगा ये कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। तो अभी तक मैं क्या बोल रहा था, अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि हमें 2 मम्मी पापा दिए हैं तो हमने फैमिली लिख ली, ठीक है, समझ गया, फैमिली लिख ली। क्या अवॉइड किया हमने? अवॉइड किया सर ये निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अवॉइड करने के लिए हम फैमिली ऑफ लाइंस लिख लेते हैं। अब जरा इसका उल्टा बोल, क्या मतलब सर इसका उल्टा? इसका उल्टा ये है कि भाई अब हमें फैमिली ऑफ लाइन दे देंगे, अभी तो हम फैमिली ऑफ लाइंस क्रिएट कर रहे थे राइट, अब हमें क्या देंगे, एक फैमिली ऑफ लाइंस दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ भाई ये किस पॉइंट से पास कर रही है। हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवाएंगे अब तुमसे। समझे क्या क्वेश्चन होगा कि फैमिली ऑफ लाइन दे देंगे और बोलेंगे कि भाई ये फैमिली किस पॉइंट से पास कर रही है बताओ। दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का एग्जैक्ट उल्टा करेंगे। सो देखिए स्टेटमेंट में भी ये लिखा है, इफ अ लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फैमिली देन इट ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ये आपको बताएगा कि कन्वर्स लगना है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में अगर ये स्टेटमेंट बेटा लिखा हुआ मिल जाए तुझे कि दिस लाइन पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो तू समझ जाना वहां क्या लगने वाला है, कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइन लगने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं तुम्हें पैराबोला में, इलिप्स में जब यूज करूंगा ना बेटा, उस दिन पूछूंगा बता क्या लगने वाला है, तू बेटा फिर कंफ्यूज होगा। हाँ कि जब भी लिखा हो क्वेश्चन में दैट ये लाइन पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर ले, पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, जब भी ये वर्ड दिख जाए तो तुमने बेटा उसमें कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस लगाना है। हाँ कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस लगाना है तुमने वहां। हाँ तो क्वेश्चन से समझ लेते हैं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। पी एंड क्यू आर पैरामीटर्स, पैरामीटर, वेरिएबल, अननोन, कुछ भी एक ही मतलब होता है। ऑल द लाइंस ऑफ द फैमिली, ये देखो ये एक फैमिली लिखी है, फैमिली क्यों है सर? क्योंकि पी और क्यू वेरिएबल है, पैरामीटर मतलब वेरिएबल, जैसे जैसे पी क्यू चेंज होंगे ये लाइन चेंज होती जाएगी, होती जाएगी, हाँ सर होती जाएगी। देन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट, ये देखो पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 प्लस y1, ऐसे ध्यान से देख लो भाई, हाँ ध्यान से देख लो कैसे निकाल रहा हूं मैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, p की टर्म्स इकट्ठी करते हैं। देखिए यहां से px आएगा, 2py उसको भी लेफ्ट में ले आ, तो p कॉमन x प्लस 2y माइनस 1। समझे मैंने क्या किया, ये जो तीनों p की टर्म्स हैं इसको भी लेफ्ट में ले आया, px 2py माइनस p, उन सब में से p कॉमन लिया। ऐसे ही बेटा q के लिए कर दे, ये qx qy और -2q तो -2 हो जाएगा।
समझे? पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो भी तुम्हारा वेरिएबल होगा उसकी टर्म्स एक साथ इकट्ठी करोगे। हम्म ठीक है, अब क्या करो, अब तुम क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय पी कर दो, डिवाइड बाय पी कर दीजिए। क्यू से भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो x प्लस 2y माइनस 1 प्लस क्यू बाय पी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। बेसिकली मैं इसको फैमिली के टर्म्स में ला रहा हूं बेटा। अब देख, क्यू बाय पी को क्या बोल दे, लैम्डा बोल दे, समझा? तो ये हो गया x प्लस 2y माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये फैमिली की टर्म आ गई? L1 प्लस लैम्डा L2। देखो ये L1 लाइन हो गई और ये L2 लाइन हो गई। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म में क्रिएट हो गया है बेटा, क्रिएट हो गया है। समझ गए ना? देखो फैमिली के टर्म्स में आ गया, मतलब अब मम्मी पापा तो मिल गए, मम्मी पापा मिल गए सर, L1 और L2, L1 L2 मिल गए, यानी L1 है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और L2 है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, कहां से फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट आपको मिल जाएगा बेटा, वो पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां से ये फैमिली हमेशा पास कर रही होगी। समझ गए? अब निकाल लोगे, इन दोनों को बस सॉल्व कर लो, दोनों को सबट्रैक्ट कर लो। देखो x कट गया तो ये y माइनस 1 प्लस 2 यानी प्लस 1, तो y की वैल्यू तो माइनस 1 आ गई, y को माइनस 1 डाल दो तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो 3 कॉमा माइनस 1, ये पॉइंट क्या आ गया, 3 कॉमा माइनस 1 आ गया बेटा। 3 कॉमा माइनस 1 इज द पॉइंट x1 y1। हमसे पूछा x1 प्लस y1, दोनों का सम मिला के 2 हो गया, आंसर बन गया बेटा 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से ऐसे कन्वर्स बड़ा आसान है, बस इतना याद रख लो, कन्वर्स कब लगना है, जब भी ऐसा बोल दें कि पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, तो आपको वो पॉइंट निकालना होगा। इसमें कन्वर्स में क्या करना होगा, वो पॉइंट निकालना होगा, मतलब दोनों फैमिली के L1 L2 निकालने होंगे, क्योंकि L1 L2 निकल गए तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल ही जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ये कॉन्सेप्ट बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सर हाउ क्यू बाई पी इज लैम्डा। देख लैम्डा क्या होता है, वेरिएबल। पी और क्यू क्या थे, वेरिएबल थे, तो मैंने क्यू बाई पी को एक नया वेरिएबल मान लिया, नहीं मान सकता, फुल वेरिएबल लैम्डा बोल दिया। L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म आ गई। लैम्डा से मत परेशान हो, लैम्डा इज नथिंग बट अ वेरिएबल, ठीक है। क्यू और पी भी वेरिएबल थे, तो क्यू बाई पी बन गया, यहाँ पी बाई क्यू बन जाए, क्यू बाई 2p, जो मर्जी बन रहा है बेटा बना ले इस तरह का, तो इसको नया वेरिएबल ले सकता है। लैम्डा का क्या करेंगे सर, फिर वही बात, तू समझा ही नहीं अभी तक। लैम्डा था क्या, लैम्डा तो सर एक वेरिएबल था, बच्चा था कोई, उसका नाम था, हमें बच्चे से लेना देना नहीं, हमें तो मम्मी पापा चाहिए इस वाले में, कन्वर्स में, मतलब L1 L2 चाहिए और उनसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे बस। लैम्डा जो मर्जी होता रहे, तो हजारों करोड़ों लाइंस पास हो रही होंगी यहाँ से, वहां से लैम्डा आता जाएगा तुझे, उससे तुझे कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हें तो बस फैमिली ऑफ लाइंस का कॉमन पॉइंट बताना है। हम्म चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी तुम्हें बहुत अच्छी तरह सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी, सारा कुछ समझ आ जाएगा। हम्म अरे यार ये आंसर हाइड नहीं किया, चलो मैं कर देता हूं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है अगला, सब लोग देखेंगे सामने, फिर से ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। देख पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट लिख दिया ना, बस इतनी बात से मुझे समझ आ गया कि इसमें कन्वर्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस ही लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि आपको
फिक्स पॉइंट निकालना है। अगर एबीसी एपी में है, बेसिकली सवाल यह है कि अगर एबीसी एपी में है, अगर एबीसी एपी में है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 किस पॉइंट से पास करेगा ये बताओ। समझ गए? एबीसी एपी में है, फैमिली ऑफ लाइंस ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी एक वेरिएबल लाइन है क्योंकि एबीसी एपी में अलग अलग नंबर्स हैं। एबीसी एपी में है और ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, वो पॉइंट निकाल के बताना है आपने। ठीक है, चलो कैसे करते हैं जल्दी से देखेंगे। एक पहले तो तुम्हें तमीज वाला मेथड बता रहा हूं प्रॉपर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ओरल बिल्कुल निकाल लोगे आंसर। एपी की कंडीशन होती है 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो तुम एक काम करो, b को एक वेरिएबल हटा दो, यहां से लाइन में से b हटा दो, a b c कोई भी एक हटा दो, इस रिलेशन की मदद से एक हटा दो। ठीक है, तो ये क्या है? तमीज वाला मेथड है बेटा, प्रॉपर तरीके से हम कर रहे हैं। और अब एलसीएम लेना, ले ले चल। 2ax प्लस a प्लस सी वाई प्लस 2c इक्वल टू 0। और अब बेटा बिल्कुल पहले की तरह करो, याद करो पहले क्या किया था p और q वाले सवाल में कि सर आप इसमें पहले a की टर्म्स अलग कर लो। समझ रहा है? तो ये 2ax है और ay है, इन दोनों में से a कॉमन, 2x प्लस वाई, ऐसी तो किया था पहले भी, याद आ रहा है ना बेटा? इसमें क्या किया था देख, p की टर्म अलग कॉमन ली थी, q की टर्म्स अलग कॉमन ली थी, वही चीज अब यहां कर रहा हूं। a की टर्म्स कॉमन, c की टर्म्स कॉमन, फिर a से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय a, तो 2x प्लस वाई प्लस सी बाय ए टाइम्स y प्लस 2 इक्वल टू 0। c बाय a को बेटा लैम्डा कर दो, इसको कर दो L1, तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म आ गया। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म आ गया। ठीक है भाई, बस अब तो क्या है, आ गए सर, आ गए L1 और L2, L1 और L2 आ गए। L1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, L2 है y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y तो -2 दिख ही गया, y -2 यहां डाल दो, तो 1, -2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका बन गया 1, -2 दिख रहा है ना, y तो -2 ऊपर डालो, x1 आ जाएगा, 1, -2 बन गया, 1, -2। तो ये हो गया बेटा मेथड 1, जो कि तुमने प्यार से प्रॉपर तरीके से फैमिली ऑफ लाइंस का कन्वर्स इस्तेमाल करके निकाल लिया। आना चाहिए भाई ये तरीका भी, ये नहीं कि सर हम तो ये नहीं, आंख बंद कर ली हमने, कान बंद कर ली, हम ऑब्जेक्टिव वाला ही सीखेंगे, नहीं, ये सब जो सिखा रहे हैं काम है उनके। अब आ जा बेटा इसका ऑब्जेक्टिव ट्रिक, ऑब्जेक्टिव ट्रिक मेथड 2। ठीक है भाई, कन्वर्स ऑफ फैमिली बनाना सीख गया? हाँ सर व्हाट इफ वी डिवाइड बाय सी, कर ले यार, समझा नहीं तू? अगर तू सी बाय ए सी से ले जाता तो ये L1 प्लस लैम्डा L2, L1 ये बन जाती, L2 ये बन जाती, क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता फैमिली में, बता। इसको तू L1 लिख लेता, इस L2 लिख लेता, इसे L1, अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम आता बेटा। हाँ सर ए प्लस डी, ए प्लस 2D करके कर लें क्या? नहीं, उससे भी शॉर्ट बेटा, इधर देख तू, ये वो तो सिमिलर सा ही हो जाएगा। देखो तुम्हें एक बात पता है, इधर देखो बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, सब लोग सामने देखें। ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ये लाइन है, ठीक है। एपी की कंडीशन क्या है? a प्लस सी इक्वल टू 2b, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये लाइन वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, ये लाइन वेरिएबल है, बट हम ये कह रहे हैं कि ये वेरिएबल लाइन किसी एक पॉइंट से हमेशा पास करेगी। यही तो बोल रहे हैं कि भाई ये जो वेरिएबल लाइन हजारों लाखों करोड़ों लाइनें बनेंगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो मर्जी हो जाए, ये 1,2 से पास, जो भी है 1,-2 से हमेशा करेंगी। ठीक है, यही तो मतलब है। तो अब मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूं, तुम इस लॉजिक को यूज करके क्या एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हो, ध्यान से सुनेंगे, क्या एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हो जो इस लाइन को हमेशा सेटिस्फाई करे। देख कंडीशन क्या है, a प्लस सी इक्वल टू 2b, यानी लाइन में x और y की जगह ऐसा क्या डालूं कि ये कंडीशन बन जाए। सोच के देख, देख इन दोनों को देख ध्यान से। सर x का कोफिशिएंट तो a है, तो x को तो 1 डालूंगा सर, x को तो 1 डालूंगा ताकि a प्लस सी जैसी चीज बन गई। और मुझे b है y का कोफिशिएंट,
ठीक है, बट 2b चाहिए राइट में, तो y को क्या डालूं, y को -2 डाल दो सर, ताकि -2b बन के उधर जाएगा तो 2b हो जाएगा, समझ गया। तो 1 -2 इस लाइन को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 -2 डालते ही AP की कंडीशन बन जा रही है, समझ गया। ऐसे खट से ऑब्जेक्टिव सीधे 1 -2 अगर मैं इसमें डाल के देख रहा हूं, AP की कंडीशन बन जा रही है, ठीक है। A + C = 2b बन जाएगी, देखो, ठीक है भाई। ऐसे करना है तूने एग्जाम में खट से, तूने ये सब कहानी नहीं लिखनी है बेटा। हाँ, ये सब तो ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, किताबी भाषाएं हैं। ये है अपना बेटा खट से ऑब्जेक्टिव तरीका निकालने का कि 1 -2 इस लाइन में डाला तो AP की कंडीशन बन गई, इसलिए सर ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। ऐसे चल, अब मैं अगर इसी में तेरे को एक नया क्वेश्चन बना दूं कि यार AX + BY + C किससे पास कर रही है, अगर मैं कंडीशन दे दूं 3x -7y सॉरी 3a -7b 3a + c + 3a -7b = 0, ये कंडीशन दी है, तो फिक्स पॉइंट बताओ कहां से पास करेगी, बता सकते हो। कंडीशन अगर ये है, लाइन ये है, तो किस पॉइंट से हमेशा पास करेगी, पॉइंट डाल के देख, किस पॉइंट को डाल के, x और y की जगह क्या डालूं, x और y की जगह क्या डालूं कि ये कंडीशन मिल जाए, बस ऐसा सोचना होता है तुम्हें कि x और y की जगह क्या डालूं कि ये कंडीशन मिल जाए। सोच सर, 3a बनाना है तो x तो 3 डाल दो, और c तो ठीक है c है, और b के साथ आपको -7 बनाना है तो y -7 डाल दो, तो 3, -7 इज द फिक्स्ड पॉइंट जहां से ये लाइन हमेशा पास करेगी बेटा। 3, -7 खत्म हो गया, हलवा देख, आया ना मजा। ऐसे ही सोच, अगर अब मैं तुझे इस कंडीशन को फर्स्ट दूसरी कंडीशन दे देता हूं, 2c + 3a - 5b = 0, कंडीशन में बेटा थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया है, यहां पे क्या ट्विस्ट कर दिया मैंने, कंडीशन अब बेटा ये दे दी है, कंडीशन ये दे दी है, अब क्या होगा, फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट अब क्या होगा, सोच क्या होगा। अब सर यहां तो C है, यहां पे 2c, देख लाइन में तेरा C है, यहां 2c है, तो पहले 2 से डिवाइड कर ले, पहले क्या करेंगे 2 से डिवाइड, क्योंकि बेटा C का कोफिशिएंट तो 1 बनाना है, तो C + 3a/2 -5b/2 = 0। अब सोचो लाइन में क्या x y की जगह डालूं कि ये कंडीशन बन जाए, C तो है ही, x के साथ 3/2 है तो x तो 3/2 डाल देता हूं, और y के साथ -5/2 है तो 3/2 -5/2 डालूंगा तो वो बन जाएगा सर, हो गया, देख कितना बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल दिया मुझसे पहले, 3/2 -5/2 शुड बी दैट पॉइंट। तो ऑब्वियसली देखो मेथड 1 क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, कहां से, वो उसका बुनियाद क्या है, फाउंडेशन क्या है, वो है। बट ये है क्वेश्चन में ज्यादा काम ये आना है बेटा, प्रैक्टिकल मेथड है, क्योंकि जैसे ही कोई पॉइंट दिखेगा खट से डाल के देखेंगे किससे वो कंडीशन बन रही है, यानी वो फिक्स पॉइंट हो गया, 2 लाइन में आंसर आएगा, समझ गए। चलो फिर, अब अगर आप समझ गए हो बेटा, तो मेरे को पहले तुम लोग C का आंसर बताइए क्या आएगा। इसमें x1 y1 से पास करेगी, तो x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, जल्दी बताइए। थर्ड पहले कर रहे हैं, पहले थर्ड कर रहे हैं बेटा, फिर बाद में करेंगे। 3a + = 2b + 5c लाना है, देखो लाइन ये है, पहले तो c है, 5 से डिवाइड कर लो, तो 3a/5 = 2b/5 + c कर लेता हूं सर, सही है। और सर अब मुझे लाना है क्या, अब देख ध्यान से देख, b और c साथ में रखने हैं, 2b/5 और +c रखना है, यानी y की जगह 2/5 रखूंगा, और ये मुझे उसकी दूसरी साइड ले जाना है, यानी x की जगह -3/5 रखूंगा, समझे, क्योंकि ताकि 3a/5 उधर जाएगा और 2b/5 + c बन जाएगा, तो क्लियरली पॉइंट आ गया -3/5/5 आंसर इस फिक्स पॉइंट से हमेशा पास करेगा। वेरी गुड वेरी गुड, -3/5 2/5 हो गया थर्ड का आंसर, -3/5 2/5 हो गया थर्ड का आंसर। फर्स्ट का तो हमने निकाल ही लिया था भाई, फर्स्ट तो हमने निकाल ही लिया था। सी का कोफिशिएंट 1 जरूर बना लो, जो बेसिकली लाइन में है वो जरूर बना लो।
अब सेकंड वाला करते हैं, चलो सेकंड वाला करते हैं। एबीसी आर फर्स्ट, फिफ्थ एंड 11th टर्म्स ऑफ एन एपी। हाँ, एबीसी में अब रिलेशन खुद निकाल बैठ के, एपी वगैरह यूज करके, एपी का कॉन्सेप्ट यूज करके देख। ए तो फर्स्ट टर्म है, ए तो ए ही रख लो, बी को रख लो फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, और सी क्या है 11th टर्म यानी ए प्लस 10d। डी एलिमिनेट कर दो बेटा, डी को एलिमिनेट कर दो, यहां से डी निकल आएगा बी माइनस ए बाय 4। इसको उठा के यहां रख दो, तो बेसिकली एबीसी में रिलेशन निकाल रहा हूं यार। तो 2c इक्वल टू सी इक्वल टू 2a प्लस 5b माइनस 5a अपॉन 2। तो सी की वैल्यू हो गई 5b माइनस 3a बाय 2। सी की वैल्यू आ गई ये। अब सोचो क्या रखा जाए ए और बी की जगह, लेफ्ट में ले आओ ना सब कुछ तो अच्छा रहेगा। 3a बाय 2 माइनस 5b बाय 2 प्लस सी इक्वल टू 0, ये रिलेशन हो गया हमारा। ये रिलेशन है। अब एक्स और वाई में क्या रखूं कि ये रिलेशन बन जाए, सोचो सोचो भाई, एक्स और वाई में क्या रखूं कि ये रिलेशन हो जाए। देखो 3a/2 लाना है, यानी एक्स की जगह तो सर 3/2 लाओगे, और -5/2 लाना है तो y की जगह -5/2 लाओगे। तो 3/2 -5/2, 3/2 -5/2 हो गया भाई। मजा आ गया, देखा आंसर आ गया ना। हाँ, तो ये फैमिली ऑफ लाइंस के कॉन्वर्स का ही एक तरह से मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं। कैसे बेटा ये शॉर्टकट लगेगा? 3/2 -5/2। अब डी में थोड़ी सी बेटा कहानी में ट्विस्ट है। कैसे? क्योंकि जो रिलेशन है वो बड़ा खतरनाक है। बट अगर तुम बेटा, तुम भी तो समझदार हो, खतरनाक है तो क्या हुआ, ये लेफ्ट में 6a भी लिया और ये कुछ प्यारा सा दिख रहा है। क्या प्यारा सा दिख रहा है बता, जल्दी बता। कुछ अच्छा सा दिखा ये, a² 9b² -6ab। बचपन की यादें ताजा हुई कंप्लीटिंग द स्क्वायर की। क्या हो जाएगा सर? a-3b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a-3b का होल स्क्वायर, 4c² लिखा है, 4c² को लिख लो 2c का होल स्क्वायर। तो यानी a-3b प्लस माइनस 2c हो गया। a-3b क्या हो गया? प्लस माइनस 2c हो गया। दो 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 रिलेशन आ गए, अब दो फिक्स पॉइंट आएंगे, समझ गया? अब दोनों कंडीशन से एक बार प्लस वाली ले लेना, वहां से एक फिक्स पॉइंट मिलेगा और एक दूसरा आंसर आएगा, दूसरी फैमिली ऑफ लाइंस जो दूसरी फिक्स पॉइंट से पास करेंगी। तो दो फैमिली ऑफ लाइंस बनेंगी बिकॉज दो रिलेशंस हैं। आंसर दिखा दे रहा हूं, कर लेना घर पे। कर लोगे? हाँ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? दो आएंगे क्योंकि प्लस माइनस साइन है बेटा, तो एक फैमिली आएगी प्लस वाले के लिए, एक आएगी माइनस वाले के लिए। आई होप कर लोगे। जल्दी से बताओ कि सर हम कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, तो दैट फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर तुम्हें मैं एक इस पर पोल दूंगा, जेई का सवाल। यस सर, कर लेंगे। मैच्ड सर, चलो बहुत बढ़िया। सब लोग रेडी हो जाएं, अब जेई का सवाल आने वाला है इसी फंडे के ऊपर, और जो आप पोल से बेटा करेंगे अटेम्प्ट। चलिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 1 मिनट। 1 मिनट बहुत है वैसे तो, बहुत ज्यादा है वैसे तो 1 मिनट इसके लिए। कॉन्करेंट का मतलब होता है, वर्ड कॉन्करेंट यूज्ड है। कॉन्करेंट मतलब जो एक फिक्स पॉइंट से पास करें, सारी लाइन जो एक फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्करेंट भी बोली जाती हैं। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब होता है ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। चलो ये वर्ड कई जगह यूज्ड है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से पास करें।
क्या ये फैमिली ऑफ लाइंस हैं? बस देख लो, ये रिलेशन है, ये लाइन है, पॉइंट डाल के देख लो भाई किससे रिलेशन मिलता है। 4 से डिवाइड कर लो, यहाँ 4 आ रहा है वहां नहीं है, तो 3p/4 प्लस 2q/4 प्लस r इक्वल टू है। मतलब बहुत ही हल्का सवाल है यार ये तो। x हो गया 3/4 और y हो गया 2/4, यानी कि हाफ। 3/4 हाफ से कॉन्करेंट है लाइंस, बी ऑप्शन। ये लाइंस हमेशा 3/4 हाफ से पास करेंगी बेटा। 82% लोगों ने इसका आंसर सही निकाल लिया है, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कुछ लोगों ने गलत टिक कर दिया गलती से अब तो हो गया बेटा गलत टिक। हम्म चलो, इसमें एक ब्रेन टीजर होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें। होमवर्क ये ब्रेन टीजर दे रहा हूं, और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बता रहा हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। ठीक है भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। चलिए ध्यान से देखेंगे अब ये कॉन्सेप्ट। देखो ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में भी है, बट ये फॉर्मूला जो बताऊंगा वो एनसीईआरटी में नहीं है। ध्यान से सुनना, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने कि ये जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है, बट फॉर्मूला अभी बताऊंगा आगे, वो नहीं दिया गया एनसीईआरटी में। इसलिए फॉर्मूला स्कूल एग्जाम में यूज मत करना, ऑब्जेक्टिव में ही यूज करना। पहले कॉन्सेप्ट भी समझ लो ताकि सब्जेक्टिव में क्या करना है स्कूल में तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 6, बोल रहे हैं फाइंड द इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट। ये P एक पॉइंट है 4, -1। इससे दो चीजों की बात करने को कह रहे हैं, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं क्या होता है। इस लाइन से एक परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है, हमारी गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर खींचो, जो जहां परपेंडिकुलर मीट करेगा दैट पॉइंट Q इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो Q क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब हमें साथ में एक और चीज लिखनी है जो है इमेज इस पॉइंट P की बेटा, इस मिरर में इमेज। अगर इसको मिरर मान लूं, अगर इस पॉइंट P को मिरर मान लूं बेटा, सॉरी इस लाइन L को मिरर मान लूं, ठीक है, तो इसकी इमेज कुछ बनेगी। अब इमेज का फंडा तुम्हें पता है, इमेज बिल्कुल सर यहीं बनेगी। और एक फंडा ये होता है कि जहां इमेज बनेगी, अगर ये लाइन आगे तक खींच दूं, P डैश को अगर मैं बोल दूं इमेज, लाइन मिरर L में P की इमेज P डैश हो जाएगी। अब इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है याद करो, इमेज का कॉन्सेप्ट होता है कि सर इमेज बनेगी परपेंडिकुलर और बराबर डिस्टेंस पे जाके बनती है इमेज। ये तो फिजिक्स में पढ़ चुके हो ना, यानी पी क्यू और पी डैश क्यू बराबर होंगे। समझ गया? यानी कि अगर एक निकल गया, मान ले क्यू निकल गया, तो ये निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला लगा के, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट क्यू होगा। तो बेसिक फंडा क्या है, अभी फॉर्मूले पे भी आऊंगा, बट बेसिक फंडा क्या है कि सर क्यू निकल गया अगर किसी तरह, तो पी डैश निकल ही जाएगा सेक्शन लगा के। एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम एनसीईआरटी का तरीका समझ लेते हैं, फिर फॉर्मूला भी तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, फॉर्मूला भी बेटा तुम्हें बता दूंगा। तरीका क्या है एनसीईआरटी का कि क्यों निकालने के लिए, देखो मैं क्या कह रहा हूं, इक्वेशन स्लोप ऑफ एल तुम्हारे पास है, लाइन एल की स्लोप है 2, तो स्लोप ऑफ पी क्यू मिल गई। स्लोप ऑफ पी क्यू परपेंडिकुलर है ना, तो अगर इसकी 2 है तो इसकी -½ हो गई, यानी इक्वेशन ऑफ पी क्यू मिल गई। पी क्यू की इक्वेशन मिल गई बेटा, मिल गई क्या? सोचो, स्लोप आ गई, पॉइंट तो है ही, तो y माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू -½ इंटू x-4, तो 2y प्लस 2 इज -x प्लस 4, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2। ये क्या आ गई? पी क्यू की इक्वेशन आ गई। और क्यू पॉइंट ही तुम्हारा क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो है बेटा, पी क्यू की आ गई। और ये लाइन ऑलरेडी गिवन थी, दोनों को बेटा उठा के सॉल्व कर दो, दोनों को उठा के सॉल्व कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट यानी क्यू आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2x प्लस 6 इसमें डाल दो, यहां लिख देता हूं, सो x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 6 इक्वल टू 2।
तो 4x प्लस 12 इक्वल टू 2, 4x इक्वल टू -10, x आ गया -5/2, x बेटा आ गया -5/2। हाँ ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें, x कोऑर्डिनेट मिल गया इस पॉइंट का इंटरसेक्शन, ये नीली लाइन और ये लाल लाइन को मैंने सॉल्व किया, यानी इनका इंटरसेक्शन फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। सर रॉन्ग हो गया, क्या हो गया रॉन्ग भाई, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, 5x था बेटा, यहाँ 2 to the 4 और एक 5x था, 5x था, आई एम सॉरी। (4x) और एक 5x प्लस 12, 5x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -2 हो गया। x की वैल्यू बेटा -2 आ गई, हाँ x की वैल्यू -2 वापस डाल दो, x की वैल्यू -2 इसमें डाल दो, तो y आ गया 6 - 4 2, तो -2, q के कोऑर्डिनेट्स यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया -2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया -2, समझ गया बेटा, ऐसे ऐसे। सर स्लोप ही रॉन्ग है, अच्छा तू बता रहा है स्लोप रॉन्ग है, स्लोप सही है भाई, 2 ही है उसकी स्लोप, ध्यान से देख, स्लोप सही है, स्लोप -2 दिखाई दे रहा है तुझे इसकी, है y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में है, m2 है बेटा उसका, अभी तुम स्लोप ही वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे जो कह रहे हैं सर स्लोप गलत निकाली आपने, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में ही तो दिया हुआ है यार, सीधे सीधे m को 2 बोल दिया। और इमेज निकाल लोगे, अब सोचो इमेज को अगर अल्फा बीटा मान लो, इमेज को बेटा अल्फा बीटा मान लो, तो फिर क्या होगा, तो इनका मिड पॉइंट यही होगा, सो अल्फा प्लस, लिख देता हूं यहां पे इमेज का भी सीधा सीधा, अल्फा प्लस 4/2 होगा 2 -2, बीटा -1/2 होगा 2, बेसिकली इन दोनों का मिड पॉइंट p' का मिड पॉइंट क्यों कर दिया मैंने, तो यहां से अल्फा आ गया तुम्हारे पास -8, बीटा आ गया बेटा 5, यानी -8,5 तुम्हारा इमेज हो गया, ये बोलना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, तो ये तरीका भी आना चाहिए। कुछ लोग क्या सीधे फॉर्मूला रट लेते हैं, फॉर्मूला रट के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमें स्कूल में हम लगा के आ गए, जीरो मिल गए हमें, फॉर्मूला लगाओगे स्कूल में जीरो मिलेंगे, तुम्हें ये मेथड आना चाहिए, ये है फॉर स्कूल। और अब फॉर्मूला क्या है सर, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या है, तो ये है फॉर्मूला, इससे हम स्टार्ट करेंगे कल का लेक्चर, ठीक है, इस फॉर्मूले को पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, खट से आंसर निकलेगा इस फॉर्मूले को लगा के, देखने में बड़े लंबे चौड़े लग रहे हैं, है नहीं, बहुत इजी है, इनको लगाना सिखाऊंगा कल की क्लास में, और फिर इमेज के ही काफी सारे एप्लीकेशंस आपको मैं कल और बताऊंगा। कल के लेक्चर में इमेज ही इमेज होने वाला है बेटा, बहुत ज्यादा इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ही बातें होने वाली हैं, बहुत सारी, देखो कितने क्वेश्चंस हैं आज तो, ठीक है। चलिए, तो आज की डीपीपी में इमेज के क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएंगे, वो छोड़ देना बस, ठीक है, रिफ्लेक्शन, इमेज, ये कहीं पे भी वर्ड आ रहा हो वो छोड़ के सारे कर लेना, या फिर एक बार में कल ही लगा लेना चाहे तो ये डीपीपी, जैसा आपको ठीक लगे। आज आप रिवाइज कर लीजिए, इमेज के क्वेश्चन मत करना, कल पहले मैं एप्लीकेशंस कराऊंगा, उसके बाद बेटा इमेज के सवाल लगाओगे, हाँ ठीक है भाई। चलिए, तो आज का लेक्चर आई होप बेटा मजा आया तुम सब लोगों को, काफी सारे हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करे, स्पेशली फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा आज हिंदी लेक्चर में हमने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने उसको डेप्थ में कराया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में लगने वाला है, पूरी स्ट्रेट लाइन में ही नहीं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब में लगेगा फैमिली ऑफ लाइंस, इसलिए उसको अच्छी तरह रिवाइज करना, राइट। और मिलेंगे बेटा हम कल के लेक्चर में, तो मिलेंगे रोज अगले 3-4 दिन तक और आगे बढ़ेंगे बच्चों, मिलते हैं हम कल, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बच्चों, टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।